साथ है, जो सांस लेते हैं ना, अगर सांस ले रहे तभी जिंदा है। जितना साथ वो सांस हमारा निभाती है, हमारा साथ, उतना ही साथ मृत्यु हमारा निभाती है। क्योंकि मृत्यु व्यक्ति का कभी साथ नहीं छोड़ती, और मृत्यु और जन्म ये दोनों ही आपस में मैत्री है इनकी ये आपस में साथी है। जन्म होता है मृत्यु के लिए, मृत्यु होती है जन्म के लिए। अगर आपका जन्म होना है तो आपकी मृत्यु सुनिश्चित है, निश्चित है। और अगर आपकी मृत्यु हुई है तो आपका जन्म निश्चित है। माता जी वहीं बैठ जाओ या ऊपर बैठ जाना आराम से, जहां जगह मिले वहां पर बैठ जाना। और जिस भी बंधु ने यह प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। और प्रश्न भी कई बार दो प्रकार से होते हैं, एक होता है स्वार्थ का, एक होता है परमार्थ का। स्वार्थ का प्रश्न ये भी हो सकता है कि मेरे बेटे की शादी कब होगी, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी, हाँ? मेरी बेटी के लिए अच्छा वर कब मिलेगा, मेरा घर कब बनेगा, ये सब स्वार्थ के प्रश्न हैं। लेकिन ऐसे ही प्रश्न परमार्थ के प्रश्न होते हैं जिससे कि सबका कल्याण हो। तो मैं आपसे यही बात कह रहा था, जन्म और मृत्यु का आपस में संबंध अटूट है। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण दिया था पानी और दूध का, वैसा ही संबंध जन्म और मृत्यु का है। और दूसरी बात, जीना झूठ है, मृत्यु सत्य है। जीने के लिए व्यक्ति 5 प्रकार के, 10 प्रकार से या 500 प्रकार के पाखंड कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है वो जीने के लिए, लेकिन मरने के लिए वो झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ के लिए मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर झूठ के लिए मर गया होता व्यक्ति तो पता नहीं वो कितनी बार मर गया होता, जला दिया गया होता और फिर जिंदा हो जाता, बोल देता मैं तो झूठ के लिए मरा था। इसलिए बोलते हैं ईश्वर और मृत्यु ये सत्य है और ये हमेशा अटल है। और तीसरी बात, व्यक्ति का शरीर मरता है, व्यक्ति की आत्मा नहीं मरती। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता कि मैं मरूंगा, उस व्यक्ति को मैं यही कहना चाहता हूं, इस वक्त सब लोगों के हमारा ये प्रश्न है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, आपका शरीर मरेगा, आपकी आत्मा नहीं मरेगी। क्योंकि भगवान का संबंध आपकी आत्मा से है, आपके शरीर से नहीं है। शरीर तो एक माध्यम है, आपका मोबाइल माध्यम है, उसके अंदर सिम कार्ड है, वो असली आत्मा है उस मोबाइल की। मोबाइल आपके पास लाखों रुपए का होगा, अगर उसमें 200 रुपए की सिम कार्ड नहीं होगी तो आपका सिग्नल नहीं आएगा मोबाइल में। मोबाइल में समर्थ नहीं है। आपका शरीर कितना सुंदर भगवान ने बनाया है, यदि वो भगवान ने वो अपना छोटा सा तत्व, वो छोटा सा आत्मा का टुकड़ा तुम्हारे अंदर फिट नहीं किया होता तो शायद वो आपका जो शरीर है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी गति भी ना आत्मा के नहीं है। इसलिए आत्मा ना जन्म लेती है, आत्मा ना मृत्यु को प्राप्त होती है। इसलिए जो आपका शरीर है ये मरेगा, आत्मा आपकी कभी नहीं मरेगी। और ध्यान देना, इस संसार को छोड़ना भी एक भक्ति है। धर्म के साथ इस शरीर का त्यागना भी भक्ति है, ध्यान देना दीजिएगा। हमें तो ऐसा ज्ञान नहीं है कि हमें मरना है, पर कुछ लोगों को इस बात का भी आभास हो जाता है कि मुझे मरना है। भगवान आके उसको बोल देते हैं कि तेरा जो समय है वो इतना ही है। और बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ तो सच्चाई की होगी, कुछ तो सत्यता उसने देखी होगी, कुछ तो उसने भगवान की भक्ति की होगी। जो व्यक्ति को मृत्यु के बारे में, उस व्यक्ति को भगवान मृत्यु के बारे में भी समझा देते हैं। मृत्यु को समझना ही तो भागवत है। मृत्यु के भय के नाश करने के लिए ही तो भागवत है। यानी कि जीवन को समझना ही मृत्यु को समझना है। अगर आपने जीना आपको आ गया, मृत्यु को आपने समझ लिया, मृत्यु को आपने याद कर लिया कि मुझे भी मरना है, तो व्यक्ति कभी भी निंदा चुगली नहीं करेगा, वो कभी भी गलत कार्य करेगा नहीं। उसको पता है, पता नहीं मेरा आज लास्ट दिन है, कल पता नहीं मुझे छोड़ना पड़ जाए, पर हम इस चीज को भूल जाते हैं। आप चाहे हर रोज डरो मृत्यु से, फिर भी मृत्यु आपको ढूंढ के ले जाएगी। मृत्यु नहीं छोड़ेगी खुश नसीब आदमी को भी, क्योंकि मृत्यु का विषय अलग है। मृत्यु तो उस प्रकार से सूर्य अपने समय से आता है, मृत्यु भी उसी समय से आती है। और इस धरती पर व्यक्ति तब तक जिंदा रहता है जब तक उसके हिस्से का अनर्जन उसके साथ रहेगा। जब हमारा जन्म होता है ना,
हमारे जो भी इस धरती पर जीव जन्म लेता है, उस व्यक्ति के भाग्य का जो अन्न और जल पहले ही लिख करके आता है। हमारा अन्न जल लिखा है कि बधोड़ में कथा होगी, उनके घर का आपको अन्न खाना पड़ेगा, तो ये खाना पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको लिखा है कि आपको, जैसे माताएं हैं, आपको उस घर आपका विवाह होगा, वहां का जल अन्न जल आपको खाना पड़ेगा, तो आपको खाना पड़ेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अब देखिए, आपके जीवन में 100 क्विंटल अनाज है और मेरे जीवन में 2 क्विंटल है। अब अपने हिस्से का सबका ना बराबर का सबके पास थोड़ी होता है। अब एक व्यक्ति को 100 क्विंटल खाना है, वो कब तक जिएगा? वो 100 साल तक भी ठीक है, आंख कान नाक ठीक है उसके। और एक व्यक्ति का 2 क्विंटल 32 वर्ष में पूरा हो गया तो जाएगा अपना हिसाब करके। इसलिए इस बात का जो उत्तर है, शुकदेव मुनि कह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा ही ये समझ के चलना चाहिए कि जैसे मैं सांस ले रहा हूं, मृत्यु मेरे साथ है और मृत्यु मेरा वर्ण कब कर लेगी इसका कोई पता नहीं। और खुशी खुशी के साथ जो परमात्मा का भजन करते करते संसार को छोड़ता है, फिर मृत्यु शोक का विषय नहीं, मृत्यु फिर उत्सव का विषय बनता है। यही शुकदेव जी कह रहे हैं। और संसार में भय ही एक प्रकार एक ही चीज का है, वो है मृत्यु का भय। और 2-3 उदाहरण मेरे पास ऐसे भी हुए हैं कि जब भगवान ने स्वयं आकर के किसी को ऐसा बोला है कि तेरा जो समय है पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे घर आना है। अभी हम यहाँ से यात्रा में गए थे और यहीं से एक माता जी हैं बुजुर्ग, डोलधार से थी, शायद डोलधार से थी, और बरसाना गए थे सब लोग, उनको थोड़ा बुखार था, वो बेचारी वहीं थी। उन्होंने कहा सबको कि आप जाओ। उसके लिए मैं भी आश्रम में था, वृंदावन की बात है। 1-2 माताएं और भी थी, उनको भी थोड़ा सर्दी जुकाम था, बुखार था। मेरे साथ 3 महात्मा थे। खिचड़ी अपने हाथों से बनाई, महात्मा ने बनाई थी और मैं भी साथ था वहां पे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब खिचड़ी लेकर के जैसे हम आश्रम में गए, माता जी सोई है, मैंने उनको पहचाना भी नहीं कि लोग बहुत थे, किस किस को पहचानोगे। मैंने जगाया, मैं कहा माता जी आप भोजन करेगी? करे नहीं मैं नहीं करूंगी भोजन। मैं कहा करना पड़ेगा, थोड़ा सा दवाई खाएंगे। फिर उन्होंने जैसे ही मुंह खोला, मुंह खोलने के बाद उन्होंने कोशिश की उठने की, और उठी वो और चरण स्पर्श करने की कोशिश की। गुरुजी बस आपके दर्शन शेष थे। मैं कहा क्यों, क्या हो गया माता जी आपको? करे कुछ नहीं। फिर हाथ देखा, यूं देखा, हाथ थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा उनको बुखार है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब वहीं खड़े थे, अभी भी हैं वो ब्रज में डॉक्टर हैं, वहीं पे आए थे, वो पूरा अपना साथ लाए थे, दवा वगैरह सब लाए थे। माता जी ने अचानक से बोल दिया, और महात्मा वहीं थे, वो डॉक्टर साहब वहीं थे, मैं वहीं था। कह रहे गुरुजी अब मुझे किस प्रकार की चिंता नहीं है। इतनी प्रसन्न थी वो माँ, इतनी खुश थी। लेकिन इनको खुशी किस बात की? मैंने तो बुखार हुआ होगा इनको। कहा गुरुजी मुझे तो जो मिलना था वो मिल गया। हमने कहा क्या मिला आपको? ये तो हमने सुना है, और ब्रजवासी हमारे साथ हैं, ये तो हमने सुना है कि वृंदावन में कन्हैया कभी मिल जाते हैं, तो मुझे पता है। और कहा गुरुजी जो मुझे मिलना था वो मिल गया। मैंने कहा क्या मिला आपको? और महात्मा जी ने पूछ लिया मैया बताओ क्या मिला तुम्हें? कह रहे मुझे बिहारी जी मिल गए। बिहारी जी? मैं तुमने तो दर्शन किए नहीं माता, अभी तुम गए नहीं है, बांके भी है, तुमने दर्शन किए नहीं। कह रहे नहीं नहीं वहां जाने से ही कुछ नहीं है, बिहारी तो मुझसे मिलने यहीं आ गए थे, इसलिए मैंने अपने परिवार वालों को भेज दिया कि जाओ तुम बरसाना घूम के आ जाओ। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि बिहारी जी मेरे से बात कर रहे थे। मैं कहा क्या कहा? मैंने भी यूं कह दिया। हमने सोचा कि माता को बुखार है। मैं कहा माता जी क्या कहा बिहारी जी ने आपसे? कह रहे बिहारी जी ने ये कहा कि माँ तेरी भक्ति आज पूर्ण हो गई है, ये बता तुझे क्या चाहिए। मैंने बोल दिया बिहारी जी मुझे अपने चरणों में जगह दे दे, मैं तेरे चरणों में रहना चाहती हूँ। बिहारी जी ने कहा मुझसे कि माँ अभी तुम्हें घर जाना है, जो तेरा गृहस्थ का घर है, अभी तुझे वहां जाना है, तो तू कह दे तूने कब आना है मेरे पास। कह रहे मैंने अपने मुंह से बोल दिया कि मैं 4 दिन तक नहीं, मैं 5 दिन अपने घर में रहूंगी। क्या कहा? मैं 5 दिन अपने घर रहूंगी। और मैंने फिर हट की कि बिहारी जी नहीं नहीं मुझे यहीं से नहीं जाना है। बिहारी जी ने बोला नहीं नहीं
तुम्हें गृहस्थ धर्म का पालन करते हो, घर जाना है और घर के बाद तुम फिर मेरे पास वृंदावन रहना और यही गोपी बन के रहना, यूं कहा उस माँ से। और 5 दिन बाद हमें खबर होती है, ये बात महात्मा को भी है, कभी वृंदावन चलोगे उन महात्माओं से मिलाऊंगा मैं आपको। वो डॉक्टर साहब भी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूँ, यहाँ पे आपके सामने व्यासपीठ पे बैठा हूँ। और फिर खबर आई कि 5 दिन बाद ही हंसते खेलते वो माता बिहारी जी के चरणों में विलीन हो गई। इससे बड़ा और क्या अनुभव होगा रे जीवन का, इससे बड़ा कोई और अनुभव नहीं होगा। मैं कहता हूं ऐसे जीव की मृत्यु नहीं, ऐसे जीव का मोक्ष होता है और वही बिहारी जी की कृपा की प्राप्ति है। अरे मरने के लिए तो व्यक्ति ढांक से मर जाता है, गाड़ी से मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है। अगर वो ना गई होती तो भी मरना था, लेकिन अंतिम समय में बिहारी जी के चरणों में अपना सर झुकाते हुए बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति बिहारी जी के चरणों में विलीन होता है, यही असली मृत्यु नहीं, ये असली मोक्ष है, ये असली मोक्ष है। और जिस दिन मृत्यु समझ में आ जाएगी, बिहारी जी की कृपा समझ में आ जाएगी, उस दिन आपके मन का जो प्रश्न है ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन की जो रेस है, ध्यान देना, वो जो रेस है वो मृत्यु के मुंह तक की रेस है। हम मृत्यु के मुंह में डरे नहीं, हम मृत्यु के मुंह में घबराए नहीं, मृत्यु के मुंह में भी हम राधे राधे बोले, मृत्यु के मुंह में भी हम कृष्ण कृष्ण बोले, मृत्यु के मुंह में भी हम राम राम बोले, तो हम राम के ही हो जाएंगे। बस इतना ही मानव देह का लक्ष्य है और यही पुण्य है। मनुष्य क्यों बनाया हमें, इस बात को समझने के लिए हमें मृत्यु को समझना पड़ेगा। अगर संसारिक दृष्टिकोण से देखें तो लोग बोलेंगे यार वो तो ले गए मरने के लिए, तो यहाँ तुम अजरम रहो क्या? जो तुम यहाँ रह रहे हैं तुम अजरम रह क्या? दूसरों को प्रश्न करने से पहले खुद की ओर झांके। मेरा अपना मानना ऐसा है, मुझ में लाखों कमियां हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, लाखों, एक क्या कई रजिस्टर पूरे हो जाएंगे अगर मेरी बुराइयों को तुम गिनोगे। लेकिन कभी अपनी बुराइयों को भी इस बात के लिए देखना, तुम कितनी बार भगवान का भजन करते हैं, तुमने भगवान को कितनी बार दर्शन किया है? कभी अपने से इस बात को पूछो, मैंने कितना पुण्य किया है, इस बात को कभी अपने से पूछो। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं इस बारे में। पर हाँ, अगर कोई धर्म कर रहा है, उस धर्मज्ञ पुरुष का कंधा से कंधा मिला करके उसका हमेशा ही साथ देना चाहिए, ना कि उस जीव की बुराई करनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे, उसका भी पुण्य होता है। और खैर ये तो संसारिक दृष्टिकोण है, पर आपसे मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप सुबह उठते हैं, ईश्वर और मृत्यु को हमेशा याद करो। जो मृत्यु है वो भी कृष्ण है, यहाँ पर कण कण में विराजमान मेरा परमात्मा है, मृत्यु से छूटा नहीं है। क्योंकि इस धरती पर जो भी आता है वो इस शरीर को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। आप कब तक एक वस्त्र पहनोगे, एक सूट आप कब तक पहनोगे बताइए? उसको तो चेंज करना पड़ेगा। वही मतलब आपकी मृत्यु से है, क्योंकि आत्मा भी चाहती है कि इसका कर्म का फल इस शरीर से इसको मिल जाए और दूसरा कोई शरीर में धारण करूं, और जिस कारण से मुझे नया वस्त्र मुझे मिल जाए, बस इतना सा है। बाकी यहाँ पर किसी के बच्चे छूट जाए या मेरा पति छूट जाए, मेरी पत्नी छूट जाए, घर छूट जाए, इसको तुम चाहे बांध के भी रखो फिर भी छूट जाएगा। ये तो अटल सत्य है, क्योंकि राम जी भी इस धरती पर राम बन के आए, उन्होंने भी अपने उस शरीर को छोड़ा, उन्होंने कृष्ण का चोला प्राप्त किया। जब राम, क्योंकि ये रूल है, नियम है, यहाँ का इस धरती का नियम है। मनुष्य के लिए कथा क्यों बनी है? ताकि वो मृत्यु के भय से दूर हो जाए, मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कृष्ण के प्रेमी हैं, राम के प्रेमी हैं, मृत्यु का भय करने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु तो हमारा तिलक है, जिस प्रकार से व्यक्ति तिलक लगाता है उस और भजन करता है, मृत्यु तो सहजता के साथ प्रणाम करते हुए आपके पास आएगी, यदि मृत्यु के उस परमात्मा कृष्ण के चरणों में आपका ध्यान हो गया। बस इतनी सी बात मृत्यु की है। कृष्ण बलदेव भगवान की। इसलिए मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं। शुकदेव मुनि ऐसा कह रहे हैं, मृत्यु से किसी प्रकार के डरने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं जो मेरा हो जाता है उसे मृत्यु को कोई चिंता नहीं। दधीचि की ऋषि की कथा सुनी है आपने? नहीं सुनी है। वृत्रासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ था, आज ही भागवत में कथा आएगी, पर अभी सुना लेता हूं क्योंकि प्रश्न आपका मृत्यु से रिलेटेड है। अब बिल्कुल हट्टा कट्टा महात्मा, एक वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया, उसने हाहाकार फैला दिया पूरे संसार में।
यहाँ तक का कि अपना जो राजा इंद्र है उठा करके मुंह में रख के गटक गया। जैसे तुम फलार करते हैं ना, वैसे ही राजा इंद्र को फलार कर गए। अब घबराया, भगवान का भजन करते करते भगवान से कह रहा है, प्रभु इस वृत्रासुर का विनाश कैसे हो, इसने तो धर्म के ऊपर अत्याचार कर दिया। तो ऋषि दधीची के पास याचना की, क्योंकि उनके पास इतनी भक्ति थी, इतनी शक्ति थी। मांगा कि प्रभु जो वो दैत्य है वृत्रासुर, उसकी मृत्यु अगर होनी है तो आपकी हड्डियों के द्वारा होनी है, आपकी हड्डियों का वज्र बनाना पड़ेगा। अगर आपने टीवी में देखा होगा ना, राजा इंद्र आता है, इंद्र के पास सफेद सा हड्डियों का ढांचा सा होता है। वो दधीची ऋषि ने जीते जी स्पष्ट कह दिया, हमें मृत्यु का भय नहीं है। अगर समाज कल्याण के लिए मरना पड़ जाए, मरना तो निश्चित है। आज नहीं मरे, कल नहीं मरना, 4 दिन बाद मरना तो है ही है। हमारी जो दौड़ है वो मृत्यु तक की तो है। उसी समय कह दिया, अगर समाज कल्याण के लिए मुझे अपने प्राण त्यागने पड़े, मुझे अपने प्राण से कोई मोह नहीं है, क्योंकि मैं जीते जी भी कृष्ण का भजन करता हूँ। मरने के बाद मुझे कृष्ण को प्राप्त होना है। जब मुझे अपना लक्ष्य मिल गया है तो मैंने शरीर से क्या करना है। देखिए, संतों के ऐसे भी कथन होते हैं, जीते जी अपने पूरे शरीर में नमक लगा दिया, पशुओं को भेजा और पशुओं ने पूरे शरीर को चाटा, जितना चमड़ी थी ना ऋषि की वो सब चटा दी। अंत में जाके प्राण छोड़े, सीधा कृष्ण के चरणों में विलीन हो गए। और अंत में जाकर के उस दैत्य का विनाश उस वज्र के द्वारा हुआ था। इसके पीछे कहने का मतलब मेरा ये है, जो भगवान का भजन करता है उसको तो जीते जी भी भगवान का भजन करना है, मरने के बाद भी कृष्ण के चरणों की सेवा करनी है। जीते जी यदि आपने भजन किया होगा, मरने के बाद आपके शरीर को चाहे नदी में फेंके कोई, चाहे नाले में फेंके, चाहे कुत्ते खाए, चाहे अग्नि में जलाए, चाहे गाड़ दे, इससे कोई लेना देना नहीं है। कि जो अंदर में तत्व है उसको अपने पवित्र करते हुए भगवान का भजन किया है, शरीर छूटेगा, ये आत्मा कृष्ण के चरणों में रहेगी और वहां पर राधा कृष्ण की सुंदर धुन में निरंतर आपका वहीं पर मोक्ष हो जाएगा। फिर आपको रोने धोने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। इसलिए शरीर से कोई मोह नहीं। कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इसलिए मृत्यु से घबराने की आवश्यकता नहीं, भगवान का भजन का आप सिर्फ आनंद लेते रहें। बाल्यकाल में मुझे याद है, जब स्कूल जाते थे उस समय, अब पता नहीं आपका तो पता नहीं, पर मैं अपनी बात कहूंगा। स्कूल में जो हमारे अध्यापक होते थे ना, बहुत पीटते थे। कुछ रिवाज ही ऐसा था, तो जितने ज्यादा पीटेगा वो उतना बड़ा शहंशाह होता था टीचर। अरे ऐसे पीटते थे जैसे जानवर को नहीं पीटते। पर हमारे वहां गांव में ऐसा था, अगर कोई गांव में कोई मर जाए ना तो स्कूल में छुट्टी होती थी। क्या होता था? स्कूल में छुट्टी होती थी। अब मार हर रोज पड़ती थी, हम आपस में बात हर रोज करते, कोई मर जाता गांव में, हाँ? तो चलो कम से कम मार खाने से तो बच जाते एक आध दिन। एक दिन क्या हुआ, हम 2 ही लोग थे, अब याद है, स्मृति आ गई, मृत्यु की बात है तो स्मृति आ गई। गांव से गुजरते थे हम, और फिर स्कूल गांव से बाहर था, जैसे ये रास्ता है ना बिल्कुल गांव से होते हुए, वहां 2 बुजुर्ग बैठे थे। हाँ? मेरे साथ एक बच्चा, मेरा मित्र था, वो थोड़ा शरारती था। वो दोनों बुजुर्ग ना यूं करके अखबार पढ़ रहे थे, ऐनक यूं करके अखबार पढ़ रहे थे। मुझे कहे देख देख देख, मैं क्या देखना, कह रहे 2-2 छुट्टियां बैठी है। उनको सुनाई दे दिया, ऐसा नहीं लगा 2 बुजुर्ग बैठे हैं, क्योंकि स्कूल का काम करते नहीं थे, किताबें आधी अधूरी होती थी, फिर मार खानी पड़ती थी। और फिर हम बुजुर्गों की तरफ देखते थे कि पता नहीं कब जाएगा। अब देखो, हम ये नहीं सोचते थे कि हम दुआ की वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, हमें इतना ख्याल नहीं था। कहने का मेरा मतलब ये था, जब ऐसा बोला कि 2-2 छुट्टियां बैठी है, तो उसने मुझसे चप्पल फेंकी हमारे पीछे, क्योंकि गांव में कुछ दिन पहले मरा था कोई, और एक दिन की छुट्टी हो गई थी हमें। तो कई बार हमें इस बात का बोध नहीं है कि हमारी एक प्रार्थना से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम स्वार्थ क्या देख रहे हैं कि स्कूल ना जाना पड़े, हमें मार ना खानी पड़े। इसके पीछे कारण ये है
कि व्यक्ति अपने स्वार्थ से तो जुड़ा है, स्वार्थ की पूर्ति तो कर रहा है, दूसरों की मृत्यु में खूब रो रहा है, दूसरों की मृत्यु में बोल रहा है कुछ नहीं रखा है, और 5-5 मंजिला कोठी बना रहा है। दूसरे की मृत्यु को तो देख रहा है, ये मर गया, अरे तो बहुत बुरा हुआ, अच्छा कुछ नहीं रखा संसार में, क्या ले जाएगा आदमी, अरे क्या है, बस दूसरे दिन ही छल कपट करना शुरू कर देगा। अगर उसकी मनोस्थिति ऐसी बनी रहे कि ये नौजवान मर गया बेचारा इस गांव का, ये क्या लेके गया, जैसे मन की स्थिति वहां बनती है वैसी मन की स्थिति यदि आपके घर में भी आपकी रहेगी तो आपको मृत्यु से भय करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान का मुख में आपका भगवान का नाम हो और बुद्धि में आपको स्मृति हो कि मुझे मरना है, मुझे हिसाब देना है। जब आप कोई भी कर्म करें, कर्म करने से पहले इस बात का ध्यान अपने दिमाग में जरूर लेके चलना कि मुझे भी हिसाब देना है, मैंने गलत किया है तो उसका भी हिसाब देना है, सही करना है तो उसका हिसाब भी मुझे मिलेगा। जब आप ऐसा कर्म करते हुए चलोगे तो मैं कहता हूं मृत्यु क्या, मृत्यु का बाप भी तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि फिर तो मृत्यु तो आएगी, मृत्यु तो अवर्ण करेगा, लेकिन वो मृत्यु आपको उठा करके कृष्ण के चरणों तक ले जाएंगे, क्योंकि सिपाही तो वही है और कृष्ण आपका स्वागत करेंगे। आओ भाई आओ, तुमने कथा सुनी है बदोड़ू में, तुमने बड़ा भजन किया है, बड़ा आनंद किया है, और बदोड़ू में एक बार नहीं अभी 1-1.5 साल में 3 बार कथा हो चुकी है बदोड़ू में। इसके बाद भी अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, अब कथा तो वैसी ही होती है, कैसी होती है कथा बताओ, अच्छी नहीं होती क्या? कथा हमेशा अच्छी होती है, इसमें व्यक्ति विशेष की कोई महत्वता नहीं है। कथाकार कोई भी हो वो राम का ही भजन आपको सुनाएगा, कृष्ण का भजन ही आपको सुनाएगा। शौनकादि ऋषि उसी कथा को 1 लाख वर्ष तक सुनते हैं। जितना ज्ञान शौनकादि ऋषियों का है उतना ज्ञान तो सूत जी को भी नहीं है, क्योंकि सूत जी की उम्र ही 16 साल की है और तो वयोवृद्ध है शौनकादि ऋषि, लेकिन फिर भी कभी वो कथा से अपने को दूर नहीं रखते हैं। कथा चाहे आपको परसों के बाद पूर्णाहुति करने के बाद नई जगह आपको कथा में जाने का मौका मिले तो मनोरंजन की दृष्टि से कथा में ना जाए, आप अपने अध्यात्म कल्याण की दृष्टि से कथा में जाए। यदि आपने ये सोच लिया बढ़िया भजन हो गया, बस अगर आपने उसमें कुछ छोटी छोटी गलतियां निकालने की कोशिश कर दी तो आपका पुण्य है वो क्षीण हो जाएगा। आप वहां उस पंडाल में बैठ कर, यहीं की बात नहीं मैं कहीं की बात कर रहा हूं, जब भी आप कहीं सत्संग में जाए, कथा में जाए, यज्ञ में जाए, वहां आप बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप उच्चारण करते रहे। जो मृत्यु है, मृत्यु आपका बंधन करेगी और कृष्ण आपको प्रणाम करेंगे। जिस प्रकार से सुदामा जी के चरणों में कृष्ण प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से उस भक्त के चरणों में भी वो कृष्ण प्रणाम करेगा। जब उसको मृत्यु को छोड़ करके रौंद करके कृष्ण का वो हो जाएगा। कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब प्रश्न कर दिया सुखदेव मुनि से, गुरु जी जिस व्यक्ति को पता हो कि मुझे मरना है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कह रहे सबसे पहले अपने मन को पीटना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? जोर से बोलेंगे। सो गए, जागे हैं कि सोए हैं? मैं कुछ कह रहा हूं तो आप जोर से बोलना। किसको पीटना है? आपने पीटा है क्या मन को? नहीं पीटा है। अगर आप लोहे को ठंडा होके पीटोगे तो आपकी बाजुएं थक जाएंगी, फिर लोहे का आकार नहीं बनेगा। उसी जितना कठोर लोहा है उतना ही कठोर हमारा मन है, क्योंकि मन हमेशा ही बुराई की ओर भागता है। जितना मर्जी तुम खींच लो उस मन को, बार बार बुराई की ओर भागता है, बार बार बुराई की ओर भागता है। और जिस प्रकार से हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि ठंडे लोहे को पीटने का प्रयास कर रहे हैं, तो मन को पीटने का मतलब क्या बताया सुखदेव जी ने कि मन को पीटने का मतलब ये है कि सबसे पहले मन को गर्म करो, लोहे को गर्म करो। लोहा जब गर्म हो जाएगा, गर्म करने वाले उसको पीट दो हथौड़े के द्वारा, फिर उसका तुम जो मर्जी आकार देना चाहो, जो मर्जी तुम उसका
हथियार बनाना चाहो तुम बना सकते हैं। इसलिए क्या कहा, जो मन लोहे की तरह हमारा कठोर है, कथा रूपी आग में उसको गर्म करना चाहिए, क्योंकि कथा के माध्यम से मन पिघल जाता है। जब व्यक्ति कथा सुनता है तो मन कैसा होता है, पिघलना प्रारंभ हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। और जब आपका मन पिघलना प्रारंभ हो जाए, लोहा पिघलना प्रारंभ हो जाए, गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा लग जाए तो आकार बन जाएगा। मन जिस दिन आपका कथा में पिघल गया, अपने विवेक का हथौड़ा एक बार मन के ऊपर लगा दिया, उसमें कृष्ण की मोहर लग जाएगी इस कथा के मध्य में ही। फिर वो आकार कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि ठंडा होने के बाद तो लोहे में वही आकार बनता है जो कि गर्म होने पर हथौड़े के द्वारा बनाया गया है। इसलिए इस मन रूपी लोहे को गर्म करने तपाने के लिए यहाँ लाया जाता है। हजारों बुराइयों के साथ यहाँ पर आते हैं हम, हजारों बुराइयों को एकत्रित करके कथा में आते हैं, और यहाँ पर एक एक बुराई समाप्त होने लगती है। जिस प्रकार से आपने कोई भी बीज धरती पर बीजा हो, उस वही अंकुरित होकर के वृक्ष का रूप धारण करता है, उसी प्रकार से हमारे इन हाथों के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो पाप हमने अपनी जिंदगी में बीजे हैं, उन पापों की पंखुड़ियों को काटने का काम कथा करती है। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी। तो आपकी जो वो पाप रूपी बीज से अंकुरित अंकुरित हो रहा जो वृक्ष है आपके पाप के द्वारा, कर्म के द्वारा, उसको काटने का काम कथा करती है। जब आपकी चोटी काट दी किसी वृक्ष की, वो फिर बढ़ नहीं सकता। और इसलिए एक संत जी कह रहे थे, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, 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 मन उस दिन की सोच काल जब आएगा। चार सर हुए और उन चार सिर को धारण करते हुए ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि करो। मैं बहुत ज्यादा विस्तार सृष्टि क्रम में नहीं दूंगा, क्योंकि पहले भी आपने कथा सुनी है। मैं सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर इसी के माध्यम से हमें जो मिलेगा वो मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि सृष्टि निर्माण जहां आप जाते हैं कथा में तो ऐसा ही रहता है, लेकिन उसके अंतर्गत जो हमारे प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल सके वो मैं आपको देना चाहूंगा। ब्रह्मा जी को आदेश दिया तुम सृष्टि का निर्माण करो, तो ब्रह्मा जी का पसीना छूट रहा है, तो पसीने से ही जीव जंतु पैदा हो रहे हैं। मनन कर दिया, कोई ऋषि पैदा हो जाए तो मन से ही नारद जी उत्पन्न हो गए, इसलिए मानस पुत्र हो गए। 7 ऋषि उत्पन्न हो गए, उनको आदेश दिया तुम सृष्टि करो, तो ऋषियों की संतान होने के कारण से हम भी आगे आगे करके मनुष्य बने। कहा धरती पर सत्कर्मी मनुष्य बनने चाहिए, इसलिए मनुष्य की जो स्थिति है ना, ध्यान देना, वो 2 प्रकार की है। एक मनुष्य शत्रुपा की संतान है और एक अकेले ऋषियों की संतान है, जो ऋषि परंपरा से चल रही है। इसलिए व्यक्ति के एक घर में भी 2 प्रकार की मानसिकता रहती है, एक की रहती है सात्विक, एक की रहती है तामसिक। एक गीता पढ़ता है, दूसरा पैग पीता है। बताओ, है एक ही माँ की संतान, एक ही माता पिता की संतान है, दूध भी एक ही माँ का पिया है, और उस पिता ने कमाई करके दोनों को बराबर पालन पोषण किया, लेकिन बुद्धि 2 प्रकार की है, क्योंकि सृष्टि का क्रम 2 प्रकार से चल रहा है। वैदिक काल से लेकर के आज तक का जो क्रम है सृष्टि का, वो कैसे है। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं मनुष्य को, यानी धार्मिक मनुष्य को प्रकट करूं, तो अपने दाहिने भाग से एक पुरुष पैदा किया और एक वाम भाग से एक स्त्री पैदा की। किसने? ब्रह्मा जी ने। किसने जी? और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पिता के गर्भ से, यानी कि एक मां के गर्भ से एक पिता की 2 संतान है, तो आपस में क्या हुए? जोर से बोलेंगे, भाई बहन। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मनु और शत्रुपा का। मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। अब से पार उतरने दो, अब से पार उतरने दो, अब से पार
कर लेंगे जो तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। और नर मुनि जन जिन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं। निश दिन ध्यान लगाते हैं, निश दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निश दिन ध्यान लगाते हैं। निश दिन ध्यान लगाते हैं, निश दिन ध्यान लगाते हैं। जो तुम्हारे दर पर आए वांछित फल वो पाते हैं। वांछित फल वो पाते हैं, मन वांछित फल वो पाते हैं। को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु। गीतों का सरगम होगा, गीतों का सरगम होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। दीन दयाल दया के सागर, सृष्टि में नाम तुम्हारा है। सृष्टि में नाम तुम्हारा है, जगत में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, सृष्टि में नाम तुम्हारा है। सृष्टि में नाम तुम्हारा है, सृष्टि में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु। कथा का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा। तब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। यूं करके दबा रहे हैं और साथ में नींद आ रही है शिष्य को।
कई बार गुरुजी भी इतने कमे होते हैं कि पूरी रात टांगे दबाते बोलते नहीं एक बार भी थक गया जा नहीं दबा ही रहे। अब जैसे चल रहे थे, चलते चलते नींद आ गई शिष्यों को। गुरुजी की नींद खुली, ये मूर्खो तुम सो गए, तुम सेवा नहीं कर रहे क्या? तब तक नींद खुली, गुरुजी डांटेंगे, सेवा करने लग गए। आगे बैलगाड़ी चली रही थी, तब तक क्या देखा कि कोई थैला किसी का गिरा है रास्ते में और थैला पड़ा है, और शिष्य ने रथ वो रोक दिया, बैलगाड़ी रोक दी। गुरुजी कम से कम 1 घंटे तक सोए रहे। वो थैले के पीछे, यानी थैला आगे गिरा था, यहाँ पर गुरुजी का उन्होंने बैलगाड़ी का वो बैलगाड़ी रोक दी। 1 घंटे बाद गुरुजी की नींद खुली कि मूर्खो तुम क्यों खड़े हो? गुरुजी आगे थैला है, आप नींद में थे, अब आपके आज्ञा के बिना हम थैला उठा नहीं सकते थे, इसलिए हम रुके रहे। जब गुरुजी की नींद खुलेगी तब हम थैला उठाएं। कह रहे मूर्खो ये कोई पूछने की बात है? इतना भी ज्ञान नहीं है तुम्हें? थैला उठा के रख देते। कह रहे ठीक है। अरे जो कोई चीज आगे कोई चीज मिलती है तो उठा के रख देना चाहिए। अरे ठीक है गुरुजी आपने बोल दिया तो उठाएंगे। आगे जैसे रथ वो बैलगाड़ी चलती गई, तब तक बैलों ने गोबर कर दिया। हाँ? अब सब शिष्य दौड़े और गोबर गुरुजी के मुंह के पास रख दिया कि गुरुजी ने अभी बोला था ना कि जो दिख जाए वो रख देना। और गुरुजी को तो नींद आई थी, जब गोबर की बदबू कहाँ से आ रही? मूर्खो ये गोबर क्यों उठा के रखा? गुरुजी आपने तो कहा था जो मिल जाए वो उठा के रख देना। गुरुजी ने बोला कलिकाल में समझाना बड़ा मुश्किल है, दो मेरे पास एक कॉपी पेन दे दो। ठीक है, एक कॉपी दे दी, पेन दे दी, लिख दिया सोना मिले, चांदी मिले, हीरा मिले, मोती मिले, पैसा मिले, सिक्का मिले, नोट मिला, नोट मिले तो भी उठा लेना भाई, लिख लेना, लिख ये जो चीजें मिलेगी उसको उठा लेना। बोले ठीक है। अब गुरुजी को फिर नींद आ गई। रोड था ऐसा जैसा तुम्हारा रोड है। हाँ? अब क्या हो गया? बैल ने छलांग लगाई, जो पीछे पहिया था वो टेढ़ा हुआ, गुरुजी गिर गए खड्डे में। गुरुजी उल्टा होके खड्डे में गिर गए। हाँ? और जो शिष्य वो पर्ची देख रहे हैं कि गुरुजी इसमें क्या क्या लिखा है। ए मूर्खों मुझे निकाल दो, मैं खड्डे में गिर गया हूँ। गुरुजी पर्ची में तुम्हारा नाम ही नहीं है, अब बताओ। तो ये स्थिति हम लोगों की भी है। आनंद है, कथा का यही आनंद है। पर मुश्किल से गुरुजी बेचारे खड्डे से निकले, वो पर्ची फाड़ी। इस पर्ची के चक्कर में मारा गया था, इसलिए ये पर्ची दी तो भी बर्बाद है, नहीं दी पर्ची तो भी बर्बाद है। अब गुरुजी बचे तो कैसे बचे? अपनी किस्मत से बच सकते हैं, बाकी तो बचना संभव नहीं। कृष्ण बलदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। सृष्टि के क्रम में कर्दम मुनि हुए। उनके यहाँ देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने 24 अवतारों में कुछ कला अवतार लिए हैं, कुछ अंश अवतार लिए हैं, कुछ पूर्ण अवतार लिए हैं। कला अवतार वो होते हैं जो अपने वचनों के द्वारा दूसरों को ज्ञान दे, वो है कला अवतार। अंश अवतार जो अंश मात्र, कुछ मात्रा में भगवान की भगवत्ता दिखाई है, जैसे कि कूर्म अवतार ये अंश अवतार में आते हैं, मत्स्य अवतार ये अंश अवतार में आते हैं, और पूर्ण अवतार पूर्णतः परमात्मा ही धरती पर उतरे हैं, तो पूर्ण अवतार धरती पर लिया है, वो मेरे राम जी हैं, वो मेरे कृष्ण जी हैं, वही पूर्ण अवतार धरती पर है। और इसलिए राम और कृष्ण का सबसे अनुसरण करने के लिए तो भगवान कच्छप के रूप में भी आए हैं, लेकिन कच्छप भगवान का कोई नाम फिर लेता है, क्यों? है तो नारायण है, लेकिन अंश अवतार में आए थे। तो कपिल मुनि जो माँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए हैं, इस सृष्टि का क्रम चल रहा है, सृष्टि का वर्णन आपको सुना रहा हूँ। साक्षात कला अवतार धरती पर प्रकट हुए और माँ को उन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। सांख्य शास्त्र, सांख्य शास्त्र में क्या है? अपने बेटे से माँ पूछ रही है देवहूति, बेटा मुझे मालूम है
कि आप साक्षात नारायण हैं, आप परमात्मा हैं। आप ये बताइए मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता? ध्यान देना, बोले ना मन के हारे हार है मन के जीते। आप भजन कर रहे हैं तो घर वाले आपको भजन करने नहीं देंगे, ये सच्चाई है। आप धर्म करना चाहते हैं, आपका घर वाला कोई आपका विरोध कर देगा, परिवार का कोई सदस्य आपका विरोध कर देगा, तो स्थिति कहां खराब होगी? मन में या तो गुस्सा आ जाएगा, या क्रोध आ जाएगा, या फिर रोना आ जाएगा। ये मन से सारी स्थिति हो रही है। देवभूति मां यही प्रश्न पूछ रही है कि मैं क्या करूं, इस मन की स्थिति को मैं कैसे एकाग्र करूं? इसके बारे में मुझे बताना। तो कपिल भगवान कह रहे, मां जिस सृष्टि के उपक्रमों के द्वारा घर है, गाड़ी है या रिश्तेदारी है, ये जितने भी बंदोबस्त हमने किए हैं अपने लिए, ये सब अपने को अशांत करने के लिए है। क्या करने के लिए है? जोर से बोलेंगे, अशांत करने के लिए। क्योंकि ये तो ऐसे कांटे हैं, जब तक कांटा आपको चुभा हुआ है या दांत में फंसा है, खाते हैं ना आप खाना, और कोई फंस गया बीच में है? अब भिंडी की सब्जी खा रहे हैं, बीच में भिंडी का वो छिलका फंस गया, और जब तक फिर निकाला नहीं तब तक मुंह में कुछ ऐसा अजीब सा लगता है। उसी ही प्रकार से जो संसारिक क्रियाकलाप जितने भी हैं, ये हमारे लिए उस फांस की तरह, जब तक नहीं निकली तो जीभ से रगड़ते रहेंगे, तो हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे। हम सोचे शायद जब निकल जाएगा तो शांति हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होता है? उससे हम और क्रांतिकारी हो जाते हैं। आपके घर में बेटे का जन्म होता है, आपने जन्म से उम्मीद लगा दी, मन में सोचता है, हर एक इंसान धरती पर सोचता है जितना सुंदर बेटा मेरा है उतना किसी का नहीं। उम्मीद लगा दी उससे, और बोलते हैं आशा ही निराशा है। बड़ा हो गया और 15 साल का ही आपको छोड़ के चला गया। बताओ, उम्मीद खत्म हो गई ना? वो कांटा किसने चुभोया? आपने खुद चुभोया अपने को। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का जो राशन था वो कम था, वो खा के निकल गया। आपका राशन अभी बचा हुआ है, इसलिए आप मरे नहीं उससे पहले। सच्चाई तो ये है, भागवत तो यही तो बोल रहा है, और यही तो समझना है। माँ व्यक्ति के संसार के ऊपर उम्मीद और भगवान के ऊपर भरोसा ना करना ही दुख का कारण है। अच्छा, तो मुझे क्या करना है बेटा? जित आसनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिया। जब भी भगवान का भजन चाहे आप 2 मिनट के लिए करें, उस समय आप बैठ करके सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान होना चाहिए, किसी का भी ध्यान आपके मन में ना रहे। जब आपका मन एकाग्र रहेगा तभी परमात्मा की छवि उसमें बनेगी। मन में छवि बनाने की आवश्यकता है परमात्मा की। अगर आपने शीशे में अपना मुंह देखना है तो शीशे के ऊपर डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मुंह को साफ करके अपना श्रृंगार करो, शीशा आपको वही दिखाएगा जो आपने अपना मुंह में लगाया है। समझ आ गया? वो शीशा जो मन रूपी शीशा है, उस शीशे में अपनी छवि यानी परमात्मा की छवि आपको दिखानी है, फिर आपको परमात्मा उसी छवि के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये अध्यात्म में कठिन, थोड़ा सुनने में कठिन है, समझने में कठिन है, फिर भी कोशिश करो। और क्या कहा? जब हमारा मन चलायमान रहेगा, अगर शीशा ऐसा हो ना, ऐसे मैं बोलूं तुम शीशे में अपना मुंह देखो, और मेरे हाथ में शीशा मैं आपको यूं करूं, तो शीशे में मुंह देखोगे तुम? क्या नहीं देख सकते। पानी में व्यक्ति अपनी शक्ल देख सकता है, खड़े पानी में। पानी में यदि पत्थर मार दिया तो पानी में यूं होती है, यूं होती है। उस पानी में क्या अपना मुंह देख सकते हो? क्या ऐसा लग रहा है कि हम भी दौड़ रहे हैं? हिलती हुई सुई में कभी भी धागा नहीं डाल सकते। सुई में धागा डालते तो व्यक्ति एकदम एकाग्र हो जाता है, उसको किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, सिर्फ उस सुराख और उस सुई के सुराख और उस धागे की नोक, छोटी से आगे के जो अंतिम किनारा छोर है उसका, जितना ध्यान से वो उस सुई में धागा डालता है, उतना ही एकाग्रचित होकर के जब आपने मन में उस परमात्मा का ध्यान कर दिया। सुबह शाम आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे आप 2 मिनट के लिए बैठो, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम 4 घंटे लगाओ, 2 मिनट के लिए आप सब कुछ भूल जाओ, इतना एकाग्र हो जाओ, जब अंदर छवि आपकी परमात्मा की बन जाएगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा। जब मन आपका स्थिर हो जाएगा, फिर आपको किसी के कहने का बुरा नहीं लगेगा। उसने मुझे ये बोला, हम गुस्सा हो गए, भाई क्यों गुस्सा होना है? उसने बोला वो उसका अपना कर्म है,
मैं बोल रहा हूँ मेरा अपना कर्म है, भगवान ने तुझे अच्छा बनाया है, उसको बुरा बनाया है, तो बेचारा वो अपना कर्म भोग रहा है, मैं अपना कर्म भोग रहा हूँ। उसका विरोध नहीं करना चाहिए, एकदम से विरोध नहीं करना चाहिए। अगर जो आपका विरोध कर रहा है उसका विरोध मत कीजिए मेरे कथा अनुसार। मैंने तो अपना नियम ही बना दिया ना, खैर अब तो मैं अपना नियम ही बना रहा है। बुरा बोलने वालों को भी प्रणाम, अच्छा बोलने वालों को भी प्रणाम। अच्छा बोले, अगर तारीफ करे, आपने बढ़िया कथा सुनाई तो भी तारीफ मेरी कन्हैया की है, मेरी औकात नहीं है। और कोई निंदा करे तो भी निंदा मेरे कृष्ण की है, क्योंकि जीते जी भी भजन कृष्ण का ही करना है। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी कृष्ण की तरफ ही जाना है। अपना तो लक्ष्य कृष्ण है, तो संसार तो हमारे लिए नश्वर है। वैसे भी हमें संसार से कोई लेना भी नहीं है। ऐसा जब मन का आपका भाव हो जाएगा, आपकी निंदा करने वालों को भी आप प्रसन्न होकर सुनेंगे। अच्छा चलो, कम से कम इस बेचारे ने मेरी याद तो की। जितनी याद दुश्मन आपकी करता है, उतनी याद निंदक करता है, उतनी याद तो आपका मित्र, आपके माता पिता भी आपकी नहीं करते। तो जो आपकी ज्यादा याद करते हैं वो अपना है, जो आपको याद ना करे वो अपने। बताओ, अरे जो याद करे वही तो अपना है, तो निंदक ही तो याद करता है, इसलिए वो हमारा अपना है। वो मेरे पाप को धो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। जो आप, अगर मैं आपकी निंदा करूंगा, भदौड़ वाले ऐसे हैं, ये है वो सो है, जितने भदौड़ वाले ने पाप किया वो सब मुझे गट्ठे अपने सर पर सोग ले जानी पड़ेगी। मैं तो आपकी भैया तारीफ भी करूंगा, भदौड़ वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं कि कम से कम आपके अपराध भी खत्म हो जाए, मेरे साथ कोई अपराध ना जाए। इसलिए व्यक्ति को हमेशा दूसरों की अच्छाई करनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, तुम क्या करते हैं जी, निंदा करते हैं। अपनी, मेरी नहीं कह रहा, मैं किसी की बात कह रहा हूँ। हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारी तो करो, पर किसी और की बोल रहा हूँ मैं। निंदा करते हैं, हाँ जी, हाँ करते हैं ना। कोशिश करें कि हम बचें। निंदा करने वाला भी अपराधी है, निंदा सुनने वाला भी अपराधी है। पर निंदा में जो मिठास है, वो मिठास तो गुड़ में भी नहीं है। हाँ? गुड़ से फोड़े हो जाते हैं कई बार, गुड़ से शुगर हो जाती है। ये निकम्मी निंदा से ना शुगर होता ना बीपी हाई होता, कुछ नहीं होता। हाँ, कई बार तो बीपी हाई कर दे, क्योंकि निंदा करने वाले झूठ भी बोलते हैं, उसने तुझे माँ बहन की गाली दी और बीपी हाई हो गया। क्या टेक्नोलॉजी है भाई। हाँ? इसलिए जो निंदा करे वो तो साधु है, ऐसा समझना चाहिए उस व्यक्ति के लिए, उसका मुकाबला ना करे। अगर आपके मन में ऐसी तैशा कि मैं तो बोलूंगा, समझ लेना तो तुम्हारे पाप हैं, वो भी उससे कम नहीं है। एक दिन निंदा वाला करने वाला, जब तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे, उसको प्रणाम करते रहोगे, एक दिन उस निंदा करने वाला जो पाप खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा पाप धोते धोते जब वो अधोगति में जाएगा, उसके मन में खुद पश्चाताप होगा कि मैं उस व्यक्ति का बहुत गलत किया, मैं तो बहुत निंदा की, ऐसे मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और घर में झगड़े होने का कारण भी यही होता है। किसी ने बोल दिया, तेरी बहू तो मेरे पास ये कह रही थी, मेरी सासू तो बड़ी निकम्मी है? और उधर बहू का बीपी हाई है, बुखार है 104 डिग्री से ऊपर। एक बूढ़ी तो बोलती रहती है? अगर गलती से सासू के पास बोल, तेरी बहू तो बिल्कुल निकम्मी है? वो तो घूमती रहती, काम तो कुछ करती नहीं, क्वार्टर में रह रही है? तू भी रह ले, तेरे औकात तो क्वार्टर में रहने की है नहीं, तो कहां से रखे तुझे क्वार्टर में? क्वार्टर में, घर में रख, इतने खेत है, क्या करना इसका है? इतनी भैंसे हैं, कौन पालेगा? जानबूझ करके निंदा के द्वारा क्या होता है, घर में क्लेश पैदा होता है। हाँ जी, होता है। सास और बहू का रिश्ता बहुत सुंदर रिश्ता है, पर बीच में जो दूध में ये नींबू निचोड़ने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये दूध का पनीर बना लेते हैं। इसे जो पनीर बनाने वाले हैं ना, उनको सीधा बोलो कि भाई मेरी सास के बारे में कुछ मत बोलना, मेरी सास मेरी माँ जैसी है। मेरी बहू के बारे में कुछ मत बोलना, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। जानबूझ के बोल के देखो, उसका मुंह पर कैसा हो जाएगा, जैसे सूखा हुआ नींबू होता है। बात ठीक है, तो हम गौर से सुनते, अच्छा इस सासू ने भी तो जिंदगी भर प्राणी खाएंगे।
इस बहू ने तो भाई इससे अच्छा तो मैंने तो कहीं और जगह पहले बात की थी, ये तो पता नहीं कैसे गले पड़ेगी, क्योंकि तेरा बेटा हरिश्चंद्र है ना, वो झूठ नहीं बोलता कभी, क्योंकि अपना वही वाली बात है कि महात्मा बोलते हैं कि औरों का कुत्ता कुत्ता, अपना कुत्ता टॉमी। कोई वाली बात हो गई, एक कुत्ता क्या भगाओ उसको, नहीं हमारा टॉमी तो बड़ा अच्छा है, अरे ये भी कुत्ता ही है, टॉमी कौन सा तुम्हारा, तुम समझ गए, इसके सुनाने की आवश्यकता नहीं है। और तुम सुनना भी यही चाह रहे थे कल परसों तक, तुम मायूस थे हैं? इसलिए नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन हो, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, हाँ जी बनाया है सुंदर। जब आपने हर एक व्यक्ति के अंदर सुंदरता देखना प्रारंभ कर दी, समझो फिर आपके अंदर सिर्फ प्रसन्नता रहेगी, आपके अंदर सिर्फ खुशी रहेगी। पर हमारी दिक्कत क्या है, हम अपने बारे में कम जानते हैं, पड़ोसी की तो पूरी कुंडली हमारे पास है, हाँ जी। कई लोगों को टेंशन नहीं रहती है, कहाँ गया आज, अच्छा सुंदर गया, क्या करने गया होगा, अरे मरने दे, तू क्या करने क्या देना उसे। हम जब दूसरों के टेंशन में जीते हैं, जो दूसरे की टेंशन में जिएगा ना व्यक्ति, वो कभी खुश नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। जिसने सिर्फ ये टेंशन कर दी, ओहो आज मैंने पूजा नहीं की, आज मैंने भगवान का भजन नहीं किया, आज मैंने निंदा सुन ली, आज मैंने निंदा कर ली, जिसने ये चीज अपने आप से पूछ लिया, वही खुश रह सकता है। ये एक दवा है, ध्यान देना इस बात का। बहुत सारे लोग बोलते थे गुरुजी क्या करें, बस जी रहे हैं। मैं कहा भगवान ने बहुत थोड़ी कृपा की, तू जिंदा तो रखा है, कहीं उठा लिया होता तेरे को तो, अरे जिंदा है, इंसान बनाया भाई, खुशी से जियो, आनंद के साथ रहो। मनुष्य मुस्कुरा सकता है, बकरी को हंसते हुए देखा है आपने, हाँ जी, गधे को देखा हंसते हुए, कुत्ते को देखा हुआ हंसते हुए, आदमी को देखा हंसते हुए, हाँ जी। इसलिए उसके मुंह में, क्योंकि उसके अंदर प्रसन्नता दी है, तभी वो हंसता है, नहीं तो गधों को भी हंसते हुए देखते हम, क्योंकि भगवान हमें इंसान बनाया, हमारे अंदर प्रसन्नता डाली है, हमारे अंदर खुशी डाली है कि ये तू हंस सकता है, तू अपनी खुशी का इजहार कर सकता है, क्योंकि तेरे अंदर वो आनंद स्वरूप कृष्ण है, उसकी अनुभूति करने से तू आनंदित हो सकता है, क्योंकि तुझे इंसान बनाया है। जानवर बनाया होता तेरी हंसी में छीन लेता, भगवान ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों के अनुसार चुप है। कुत्ता काट सकता पर हंस नहीं सकता, पर जो मनुष्य प्रसन्न होने के बाद भी मुरझाया रहे, निंदा में लगा रहे, चुगली में लगा रहे, घर के क्लेश में लगा रहे, झगड़े से बड़ा खुश होवे, तो फिर कुत्ते में और इंसान में फर्क क्या रहा? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए हम इंसान हैं, वो जानवर है, वो अपने कर्मानुसार जानवर बने हैं, हम जानवर ना बने, हम इंसानों वाले कर्म करें, ये व्यक्ति को समझना पड़ेगा। ऐसा कपिल मुनि बोल रहे हैं। इसलिए अपना जो मन है, मन से परमात्मा में लगा देना, अपना मोह परमात्मा के चरणों में लगा देना, और गलती से अपना मन आपने कहीं संसार में लगा दिया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और तीसरी बात, प्रश्न फिर वही आ गया जिसने प्रश्न पूछा था ना हमसे कि हमें मृत्यु से डर लगता है। ये तुम्हारा मोह है, ध्यान देना, ये तुम्हारा मोह है, क्योंकि डर उससे लगता है, प्रेम उससे होता है जिस व्यक्ति का तुम ज्यादा याद करते हो। आपने कृष्ण को ज्यादा याद कर दिया, राम को ज्यादा याद कर दिया, मेरे शिव को आपने
रोज ही याद किया तो शिव ही आपके सपने में आएंगे, शिव ही आपको मिलेंगे। अगर आपका जो चित्त है, आपकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि अगर आपकी सिर्फ मृत्यु के पीछे लगी है, मृत्यु आएगी, वो तो आएगी आएगी, पर मृत्यु भी हंसते हुए तुम्हारे सामने आए और कृष्ण तक पहुंचा दे, उसका नाम ही इंसान है, और उसी को ही इंसान बोलते हैं, और उसी कला को जानना ही इंसान का बहुत बड़ा श्रृंगार है। और दूसरी बात, जैसा मनन चिंतन करोगे वैसी ही गति प्रदान होगी। कृष्ण बलदेव भगवान की। एक साधु संत बोलते थे, जब व्यक्ति को कभी ऐसा लगे ना कि मैं बहुत दुखी हूं, या उसके जीवन में दुख आ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको बार बार बोलना चाहिए घी। क्या बोलना चाहिए? जोर से बोलो, 2 बार करो घी घी, हंसी आ जाएगी तुम्हें, मुंह खुल जाएगा। क्योंकि बाबा जी मुझे कह रहे घी घी, आगे वाला सोचेगा शायद हंस रहा होगा ये। अगर आप दुश्मनों के सामने हंस लिए, उसका मुंह लटक जाएगा, ये तो प्रसन्न है, ये तो परेशानी। आपकी हंसी ही तो, आपकी खुशी ही तो आपके गांव वालों के लिए परेशानी है। आप परेशानी नहीं है, आपकी प्रसन्नता परेशानी है। और जले हुए के ऊपर नमक जरूर डालना चाहिए। और कोई जल रहा है ना, हंसिए, चाहे तुम पीट के आए हो अपने घर से, वहां मत बोलिए, और ये तुम्हारी कमी है। घर में झगड़ा हो जाता है, बोल देते हैं हाँ आज तो ये हुआ, और तुम्हारी सारी दुनिया में बातें फैल जाती है। अरे हंसिए, आर्टिफिशियल हंसिए, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्यादा पहनते हैं इसमें, क्योंकि डिस्पोजल में ज्यादा खाते हैं, तांबे कांसे पीतल में कम लोग खाते हैं, क्योंकि डिस्पोजल चमकीला ज्यादा होता है। हाँ जी, तभी तो कैंसर से पीड़ित होते हैं हम लोग। कहने का मेरा भाव यह है, अपने घर की बातें घर के अंदर रखिए, घर के अंदर उसका समझौता कीजिए। कभी भी आपकी कोई निंदा करे, आपके परिवार की निंदा करे, वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु है। ये पिता के ऊपर भी नियम लागू होता है, पत्नी के ऊपर भी नियम लागू होता है, बहू के ऊपर नियम लागू होता है, और सासू माँ के ऊपर भी नियम लागू होता है। जब आपने ऐसा कर दिया, आपका जीवन स्वर्ग बन गया। ऐसा कपिल मुनि बोल रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से भागवत जी की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। समय बहुत कम होने के कारण से हमें संक्षिप्त में कथा सुननी है। इसके बाद प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये बताए, मनु महाराज के जो पुत्र हुए सृष्टि के क्रम में 5 संतानें हुई थी, अकूति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो प्रियव्रत नाम के जो पुत्र हैं, इनके अपने जीवन में क्या क्या कार्य इन्होंने किए हैं, कैसा उनका जीवन यापन हुआ। आपने ध्रुव की कथा तो बहुत बार सुन ली, ध्रुव के बारे में तो आपने सुना है, क्योंकि जो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए उनके बारे में तो आपने बहुत बार सुना है कि उन्होंने मृत्यु को ही जीत लिया था, भगवान को प्राप्त कर लिया था 5 वर्ष में। कितने वर्ष में किया था जी? भगवान को प्रकट कर दिया 5 वर्ष में। ध्यान देना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 20 साल की उम्र में ही डीसी बन जाते हैं, 25 साल की उम्र में डीसी बन जाते हैं, और हम तो 45 साल में भी निंदकी बने हुए हैं। उसी प्रकार से ध्रुव जी ने 5 वर्ष में कर दिया परमात्मा का साक्षात्कार, और हमारी अपनी उम्र कितनी होगी बताओ? 5 साल के तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, बाकी तो 5 साल के ऊपर की हम लोग बैठे हैं। अपने से पूछिए, हमने भगवान को कितनी बार दर्शित किया? ये कलिकाल की बात है, कलिकाल में भी भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सतयुग की बातें हैं। सतयुग की बातें नहीं, इसी कलिकाल की बातें। मीराबाई इसी कलिकाल की हुई है, सूरदास इसी कलिकाल के हुए हैं, वो दूर के नहीं है। सुदामा भी इसी कलिकाल के हुए हैं, लेकिन हम उनकी सिर्फ कहानियां सुनते हैं, कभी मीरा, सुदामा, ध्रुव बनने की कोशिश नहीं करते हैं। ध्रुव को मिल सकते तो हमें भी मिल सकते हैं। वो भी गृहस्थी थे, उन्होंने माता पिता की सेवा की, लेकिन मन उनका कृष्ण में था, इस कारण से उनको कृष्ण मिल गए। अब ये जो प्रियव्रत हुए हैं, इन्होंने सृष्टि के ऊपर संशय पैदा किया, शक किया सृष्टि के ऊपर कि भगवान ने ये रात क्यों बनाई। बोलिए, भगवान को ऊपर ऐसे प्रश्न करते हैं लोग। सुखदेव जी इस कथा को सुना रहे हैं, क्या पूछा जी? भगवान ने रात क्यों बनाई? किसी ने बोल दिया भाई तुझे रात से क्या समस्या है? रात से समस्या है कि सारा काम ठप हो जाता है, खेती वो चुप हो जाती है, सब लोग किसान सो जाते हैं, इसलिए रात नहीं होनी चाहिए थी।
एक सुंदर रथ बनाया प्रियव्रत ने, और उसमें लाखों सूर्य के समान मणियां स्थापित कर दी, और सृष्टि का भ्रमण करने निकला। और रात्रि में जब भ्रमण करता रहा तो जो रात है वो आ नहीं सके, अंधेरा सब खत्म हो गया। अब तो रात खत्म होगी, दिन ही दिन होने लगा। किसान थक गए, साधु परेशान हो गए, क्योंकि गृहस्थी लोग रात्रि में विश्राम करते हैं, तो साधु और जो महात्मा जो साधक लोग हैं वो रात्रि में भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि रात्रि में शांत और एकांत होता है। ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या कर रहे हो प्रियव्रत तुम? कह रहे हम तो सृष्टि में यही चाहते हैं कि अब ये जो रात्रि है ये नष्ट करनी है। कह रहे रात्रि नष्ट नहीं करनी है, रात्रि का अपना कर्म है और दिन का अपना कर्म है। सृष्टि में कोई भी कार्य खराब नहीं है, उस सृष्टि के क्रम को हमने खराब किया है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस क्रम को छोड़ दो। इन्हीं के ही जन्म, जब इन्होंने ये दुर्ग्रह त्यागा, प्रियव्रत के आगे वंश में हुए ऋषभदेव भगवान। आपने सुना होगा जैन मुनि के बारे में, जो टीवी में देखते रहते होंगे आप, जो बिल्कुल वस्त्र नहीं पहनते, तरुण सागर जी। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तरुण सागर जी, उनका आप सुनते रहते हैं टीवी में, और बड़े ऐसे कड़वी भाषा बोलते हैं। ये जैन मत है। जैन मत की स्थापना ऋषभदेव ने की। उन्होंने वस्त्र ही नहीं पहने। क्यों नहीं पहने? वो बोल रहे हैं वस्त्र पहनने की आवश्यकता तो संसार के लिए है। जो हमने ये कपड़े पहने हैं ना, ये किसको छुपाने के लिए? संसार को छुपाने के लिए। ध्यान देना, क्योंकि इज्जत मान सम्मान संसारी देखते हैं। ईश्वर के लिए तो कपड़े हमने पहने हैं तो भी वो अंदर हमें देख सकते हैं, कपड़े नहीं पहने हैं तो भी भगवान के पास कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। छुपाना तो उससे चाहिए जिसकी दृष्टि में संसार है, जिसकी दृष्टि में सिर्फ परमात्मा है, उसको कपड़े पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा ऋषभदेव जी ने। तभी जो जैन मत के लोग हैं वो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं। और सुखदेव जी इस कथा को सुना रहे हैं कि प्रभु इन्हीं के ही आगे वंश में चल करके महाराज सप्तऋषियों का जन्म हुआ। ध्यान देना, जैसे आपके गोत्र बने हैं ना, किसका भारद्वाज है, किसी का अत्रि है, किसी का विशिष्ट है, तो ऋषियों की संतान होने के कारण से हम गोत्री बन गए। वो क्या अनुसरण कर क्या स्मृति दिला रहे हैं कि हम उस ऋषियों की संतान है, जिस कारण से हमारा गोत्र बना है। इसके बाद भुवन कोश का वर्णन, भारत भूमि की महिमा का गुणगान भागवत में किया है। पूरा जो संसार है, पूरा जो सृष्टि है, पूरी जो दुनिया है, ये भगवान का एक रूप है। क्या है भगवान का? एक ईश्वर। जैसे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं ना, या राम जी खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, उसी प्रकार जो पूरा जो सृष्टि है, जो पूरी दुनिया है, ये भगवान का ही रूप है। पर इस शरीर में आंख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, मुंह बोलने के लिए है, पांव चलने के लिए है, हाथ खाने के लिए है, कर्म करने के लिए है। उसी प्रकार से जो आपका चोटी है, पर्वत है, वो भगवान का सिर है। ध्यान देना, जो पाताल है वो भगवान के चरण है, जो नदियां हैं वो भगवान की नसें हैं, जो पत्थर हैं वो भगवान की हड्डियां हैं। पूरी धरती की बात कह रहे हैं सुखदेव मुनि, वर्णन करें पूरी सृष्टि का। और इस पूरी सृष्टि के अंतर्गत जो भारत भूमि है, वो भारत भूमि भगवान का दिल है। क्या है जी? दिल है। भारत भूमि भगवान का क्या है? दिल है। मैं आपको अपनी तरफ से नहीं सुना रहा हूँ, सुखदेव मुनि भागवत जी के पंचम स्कंद में बोल रहे हैं। अहो अमीशम किम कारिशोभनम प्रसन्नम एषा स्वदतो स्वयं हरि ये जन्म लब्धा नृप भारत वर्षे मुकुंद सेवा पैकम स्पृहाह्य। भारतवर्ष में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति देवता के समान होता है। भारतवर्ष की महिमा का गुणगान भागवत में बोला है। सिर पर्वत है, घास
भगवान के बाल हैं, क्योंकि हम देखते हैं व्यक्ति तो मर गया और शरीर हमने फूंक दिया। ध्यान देना, क्या बोला? जब व्यक्ति मरता है तो कहां जाता है, ये प्रश्न किया। हमने सुना जी स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, पर जाएगा कौन? शरीर तो यहां छूट जाता है, शरीर को तो जला देते हैं। क्या आत्मा को भेजते हैं? क्या आत्मा को पीटते हैं? क्या? सुखदेव मुनि ने कहा नहीं, आत्मा को ना कोई देख सकता है, आत्मा को ना कोई छू सकता है, आत्मा ना कोई मार सकता है, आत्मा ना कोई ना पीट सकता है, आत्मा का ना जन्म होता है, आत्मा की ना ही तो मृत्यु होती है। तो फिर कौन जाता है? किसको पीड़ा होती है? और बहुत सारे लोग हमने सुनते देखे हैं, कुछ नहीं है स्वर्ग नरक, ये तो सब कुछ यही है। ये भी एक भाव ठीक है, पर जो हमारे पुराणों में कथन है उसको भी सुन लो। जब व्यक्ति मरता है उसका सूक्ष्म शरीर बनता है जो हम देख नहीं सकते, बिल्कुल छोटा शरीर बनता है। हमारे लिए तो वही शरीर मरा है जो पड़ा है कि मर गया, हम तो उसी को देख रहे हैं, पर एक छोटा सा सूक्ष्म शरीर बन के जाता है। उस सूक्ष्म शरीर में उसके पाप और पुण्य रहते हैं। जैसा दर्द आपको होता है ना, उंगली कट के दर्द हो गया, लकवा हो गया, दर्द हो गया, गैस बन गई, दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, दर्द हो गया, उसी प्रकार जितना दर्द आपके शरीर को होता उतना दर्द उस शरीर को होता, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर बना है। मरते हुए ऐसा होता है। आत्मा तो निकल जाएगी परमात्मा की ओर, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उस शरीर के द्वारा जो ये दिव्य बड़ा देह है ना हमारा, इससे जो कर्म किया है उस कर्म का पाप और पुण्य एकत्रित करते हुए सूक्ष्म शरीर जाता है। और अगर उसने पुण्य किया है तो वो परमात्मा की ओर जाएगा, और उसने अपराध किया है तो वो नरक की ओर जाएगा। ध्यान देना, जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया हो उस अपराध के अनुसार उसको वही दंड दिया जाता है। सुखदेव मुनि से सुना रहे हैं। अच्छा, तो गुरुजी नरक में क्या होता है? करे भागवत के अंतर्गत 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति वृद्धावस्था में माता पिता का तिरस्कार करता है, गौ माता को अपने घर से दूध पीने के बाद भगा देता, ध्यान देना, माता पिता को पीटता है, माता पिता को वृद्धावस्था में भूखे प्यासे मार देता है, सुनता नहीं है, और गौ माता का दूध पीने के बाद उसको त्याग देता है, और झूठी भगवान की कस्में खाता है। ये तो हमारे मुंह में रहता है। झूठी कसम तो व्यक्ति कई बार देखता हूं ऐसे भी मजाक, मां कसम, मां कोई कूड़ा कबाड़ है क्या? एकदम से मुंह से मां कसम। अरे काहे की मां कसम? भाई मां ने जन्म दिया, तुम्हें धरती पर लाया है, उस मां ने खुद जहां पर तूने मल मूत्र त्यागा था उस बिस्तर पर खुद वो उस जगह पर वो मां बैठी थी, सोई थी, और तुम्हें सूखे पे निकाल दिया। उस मां की कसम इतनी सहजता के साथ लोग ले लेते हैं। कह जो ऐसी कसमें खाता है, माता पिता का तिरस्कार करता है, वो रौरव नाम के नरक में जाता है। कहां जाता है जी? रौरव नाम के नरक में वो व्यक्ति जाता है। तो वहां क्या होता है? कह रहे वहां पर लोहे के ऐसे तीखा जाला होता है, ऐसा जाला, तीखा जाला होता है, और उस तीखे जाले को वो उस जाले को गर्म कर दिया जाता है। आग से रस तो पाया जाता है, तीखा और गर्म दोनों चीजें। फिर उस व्यक्ति को यम दूतों के द्वारा, जो राक्षस है जिनके अंदर किसी प्रकार को दया नाम की चीज ही नहीं है, दो छोर से उसको पकड़ते हैं और गर्म किया वो लोहे का जाला उसके ऊपर, जैसे वो चलाते हैं ना, क्या रेतर चलाते हैं ना, आपके चलाते हैं, आरी चलाते हैं, या वो दूसरा चलता है एक रंदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो लकड़ी की मिस्त्री करते हैं, बस वही, हाँ वही, जैसे इसको घसीटा जाता है और उसकी ना चमड़ी ऐसी जलती है, ऐसी छिलती है उस व्यक्ति की चमड़ी, वो 1-2-10 मिनट के लिए नहीं, कह रहे कई जन्म उसके बीत जाते हैं उसी में, ना प्राण छूटते हैं ना पानी मिलता, मुंह सूखता है उसका। ऐसी परिस्थिति उस व्यक्ति की बनती है। और दूसरा, मैं 2 नरकों के बारे में बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर तो समय 9 बजेंगे आज के। हाँ जी, कितने बजेंगे फिर? 9 बजेंगे। 9 बजे तक कथा ले जाएं? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख लगी है भाई, भूख लगी है तो आज तक रह जाए नहीं, 50 वर्ष तक। कितना बड़ा हवन कुंड है भाई। हाँ? जो व्यक्ति
मांस और मदिरा का भक्षण करता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो कोई नहीं करते, मुझे पता है। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो करते हैं। हाँ जी, जुबान बंद होगी आप लोगों की। हाँ नहीं, हाँ जी ना जी, और कुछ नहीं बोलना है, और तो हम बोल रहे हैं, पर हाँ जी ना जी जरूर बोलना है। जो व्यक्ति मांस और मदिरा का भक्षण करता है, सबसे पहले उस व्यक्ति को, चिमटा देखा है आपने? चिमटा, हाँ जी, या चिमटा भी ठीक है, एक दूसरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्लास, देखा आपने? जो तार को यूं करते हैं ना, कलाकार लोग ये हैं। बड़ा सा प्लास होता है, उदाहरण दे रहा हूं आपको। उस व्यक्ति का पहले मुंह खोला जाता है। सबसे पहले क्या किया था? उसका मुंह खोला जाता है। मुंह खोलने के बाद जो प्लास होता है ना, उसको गर्म किया जाता है पहले आगे से। प्लास होता है ना लोहे का, आगे से उसको गर्म किया जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं तुम लोगों को, तुम लोगों को बता रहा हूं कि हाल ऐसा होने वाला है। और भगवान भी कभी कभी सुधने का मौका देता, बार बार नहीं देता। तो अगर तुमने प्लास जीभ में लगाई देना तो फिर लगाओ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा तो बोलना फर्ज है, तुम्हारा सुनना फर्ज है। और मुंह खोलते जबरदस्ती, कई लोग बोलते नहीं मैंने मुंह नहीं खोलना है, तो वो जबरदस्ती कई बार दांत भी टूट जाते हैं मुंह खोलते खोलते। ऐसे नहीं मानेगा, पकड़ो उसको, हाँ जबरदस्ती पकड़ा, फिर इसकी जीभा को खींचा जाता है पूरी ताकत के साथ। फिर इस लोहे के प्लास के द्वारा उसको, जैसे रबड़ को खींचते हैं ना, हाँ जी, बस ऐसे ही लंबा खींचा जाता है। और खींचने के बाद उसको बालों से यूं उसका सर ऊपर को किया जाता है, हाँ? और खौलता हुआ तेल, जैसे पकौड़े में होता है ना, पकौड़े तलते हैं, बस वो तेल उसके मुंह में डाल दिया जाता है। हाँ जी, सो जाओ इस बात को सुन के। और जब वो चीखता है, चिल्लाता है, वो जो तेल है उसके हृदय तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अंदर ही। छाती भी जल जाती है, पेट भी जल जाता है, अरे अंदर से सब प्राण नहीं जाते। वहां एक अच्छी कलाकारी है कि वह मरता नहीं आदमी। नर्क की एक बड़ी अच्छी सुविधा बनाई है, वह मरता नहीं आदमी, तड़पता है। फिर क्या किया जाएगा? कब तक पकड़ेगा उस जो आपका वो चिमटा है या फिर आपका प्लास है। फिर एक ऐसे लोहे की छड़ की जाती है, लंबी छड़ लोहे की, आगे से तीखी, उसको बिल्कुल गर्म किया जाता है। ऐसे कुंडा होता है ना, ऐसे जीभा के अंदर यूं डाल दिया जाता है, कुंडे के द्वारा ऐसे पकड़ा है। सेट वो लगाते हैं ना, गाड़ी फंसी हो कहीं तो क्रेन चलती है, बस वही वैसे लगा करके कहीं एक जगह फंसाया जाता है। और फिर मांस भी खा ले और शराब भी पी ले आराम से। फिर वहां पर तुझे भी मिलेगा जो देते हैं ना शराबियों की सेवा में, क्या क्या देते हैं तुम लोग, बस वो मिलेगा पूरा ऐसा। हाँ वो सलाद है, हाँ बस वो सलाद है। इसमें हंसने वाली कोई बात है ही नहीं, ये सच्चाई है। हंसता तो वो आदमी है जो इस काम को करता नहीं है, पर जो ऐसा काम करते हैं उनका चेहरा तो देखो। हाँ जी, यहाँ की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, कहीं देखना आपने। यहाँ तो बहुत साधु लोग हैं सभी, यहाँ का तो मुझे पता है, पर मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ऐसा होता है, उनकी बात कह रहा हूँ। और अभी यहाँ भी ये भी है कुंडा। कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक अदर नर और सुनाऊं? हाँ जी, एक अदर और सुना दूं तो सुनो फिर। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, अपने भाई की जमीन हड़पता है, हाँ? बड़ा भाई नौकरी करता है, अब छोटा भाई बेचारा गरीब है, हाँ? अब वो धमकाता है, चल मुझे पता है, पढ़ा लिखा बनेगा ना अपने को, तब दिखाएगा। ऐसी जमीन अपने भाई की हड़पता है, हाँ? जो ऐसा कार्य करता है उसके साथ क्या होता है? उसको कुंभिपाक नरक में डालते हैं। क्या बोलते हैं जी? कुंभिपाक नरक में डाल देते हैं। कुंभिपाक नरक में क्या होता है? या फिर अपने
बहन का, अपनी बेटी का जो दिया हुआ दहेज है आपने, उसको आप अपने निजी जीवन में उसका प्रयोग करें। यानी आपने जो दहेज दिया है वो मांग लिया। ऐसे भी कलिकाल में लोग हैं, पहले बेटी को या बहन को दिया, फिर गिना दिया, ये तो हमने दिया था। अरे तूने दिया कौन, तो तूने डींग मार दी, कहीं को गिना रहा है तो तूने दे दिया। तो ऐसा जो कर्म करता है दान करने के बाद, जो उसको गिनाता है या बार बार बोलता रहता है या उसको प्रताड़ित करता है इस बात के लिए, या फिर जो कन्या भ्रूण हत्या करता है। बेटी दिख गई, अच्छा बेटी है, 4 महीने की गर्भ है, हाँ गिरा दिया, ये बेटी है। ऐसा करके जो कर्म करता है उसको कुंभी पाक नरक में डालते हैं। कुंभी पाक कैसे? जैसे बहुत गहरा कुआं हो, बहुत गहरा कुआं जिसमें नजर नहीं जाती है, देखो तो नजर नहीं जाएगी, उसको गंदगी से भर दिया जाता है। कैसे? गंदगी से। दुनिया के जितने भी गंदगी है सब उस पे। और मैं गंदगी गिनाऊं तो फिर तुम सुन नहीं पाओगे, मैं सुनाना नहीं चाहता, यहां से मैं अच्छा बोलना चाहता हूं। व्यक्ति को फोड़ा हो जाता है ना, और फोड़े में पस पड़ती है, हाँ, जाल खून निकलता है, ऐसी ऐसी गंदगियां भर दिया जाता है उस कुएं को। और जितनी दुनिया गंदगी उसमें भर दी जाती है, और उसमें हिंसक जानवर, कीड़े मकोड़े, मच्छर, सर्प, बिच्छू, ये सब चीजें उसमें है। जो ऐसा अपराध करता है, झूठी कसम या झूठी गवाही देता है, पैसे दे दिए मुझे, मैं चला गया कोर्ट में झूठी गवाही देने, और गीता जी के ऊपर हाथ रख दिया कि कोर्ट में तो गीता जी होती है, बेशक घर में ना हो। घर में गीता नहीं, मेरे कोर्ट में जरूर गीता होगी। क्यों? क्योंकि अब कलिकाल में तो गीता जी सिर्फ कसम खाने तक रहेगी, पढ़ने के लिए कोई प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ने से उसकी बुद्धि ठीक होगी ना। वहां झूठ कहने के लिए गीता जी जरूर रखी है, वहां जो जाकर के झूठी कसम खाएगा उस कुंभी पाक नरक में उसको उल्टा करके फेंक दिया जाएगा। कह रहे हैं 2 दिन तो उसके गिरते गिरते ही लग जाते हैं धरातल तक पहुंचने के लिए। जब गिरेगा ना यहाँ से आदमी, कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड में पहुंच जाएगा नाले में। जब यहाँ से वो इतना गहरा है, वो 2 दिन तो गिरते गिरते हो जाएगा, उसको उल्टा होकर जब गिरेगा उस पे, और भरा हुआ किसी से गंदगी से, और जब गिरेगा वो कृष्ण बलदेव भगवान की। डर गए लोग, बिजली भी डर गई। डर सबको लगता है, और कोई भी इंसान गलत नहीं करना चाहता, जहां तक मुझे लगता है। हर एक इंसान ऐसा सोचता कि मैं अच्छा करूं, अच्छा बनूं, पर उसका जो मन है वो बात मन की है, कपिल देव मुनि की तरह, कि मन उसका एकाग्र ना होने के कारण से वह ईश्वर और मृत्यु दोनों को ही नजरअंदाज करता है, जिस कारण से वो पाप करता है। उसमें उल्टा करके उसको गिरा दिया जाता है। सबसे पहले उसका मुंह उस गंदगी में धंसता है, और 2 दिन तक ऐसे गिरते गिरते धरातल पर पहुंचता है, और नीचे कांटेदार ऐसे खूंटे गड़े होते हैं, उसका सिर सबसे पहले उस गंदगी में जाते जाते उस खूंटे में छेद हो जाता है। फिर सांप, बिच्छू, मच्छर, जितने भी जहरीले जीव हैं वो शरीर को पकड़ लेते हैं। हाँ? आपके यहाँ जोंक होती है, जोंक क्या बोलते हैं, होती है, कैसे खून चूसती है वो, तो उसको पता नहीं चलता, तो खून बहता हुआ निकलता है, पर वहां तो दर्द होती है। सांप, एक सांप के दर्शन करने से आदमी कितना कांपता है बताओ। वहां तो पता नहीं कितने सांप काट रहे हैं, पर वहां मरता नहीं है। यहाँ तो व्यक्ति सांप काटने के बाद मर जाता है, पर वहां व्यक्ति मरता नहीं है, वहां की कंडीशन ऐसी है। और कई सालों तक व्यक्ति उसमें रहता है। इसलिए सुखदेव मुनि बोल रहे हैं कि प्रभु, हे राजन, आप ऐसे अपराधों से बचिए, ऐसा कह रहे हैं। अब इतना जब सुना, परीक्षित कांप गए, गुरुजी अब मत सुनाइए, अब मत सुनाइए। क्यों? मैं कांप रहा हूं, मेरा हृदय मेरा कांप रहा है, मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं। अब मुझे ये बताइए गुरुजी, अगर किसी ने ऐसा अपराध कर दिया हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि उसका अपराध खत्म हो जाए? परीक्षित ने पूछ लिया। कह रहे हैं व्यक्ति का अपराध आधा उस दिन हो जाता है जिस दिन उसने ऐसा संकल्प ले लिया
कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा। हाँ जी, मानना ही जानना के बराबर है। आज तक मैंने सब उपद्रव किए, मांस भी खाया, मदिरा भी पी, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया। अगर मैंने भगवान के सामने सर झुका करके ये कह दिया, हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, आपने मुझे इंसान बनाया, लेकिन मैं दैत्य का सभी चरण करता रहा। हाँ, आज मेरी आंखें खुल गई है, आज के बाद मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा, तो 50% जितने भी पाप है वो आपके खत्म हो जाएंगे। आपकी जो सुई है वो 100 से सीधा 50 में आ जाएगी एकदम से, इतना समर्पण करने मात्र से। तो शर्त यह है कि उसके बाद ये कार्य आप ना करें। और जो बचे हुए 50% है, उसके लिए शुकदेव मुनि कह रहे हैं, व्यक्ति को अपने हाथों से ही उस पाप को धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान देना, जो आपने पुण्य किए हैं उसका फल आपको मिलेगा मिलेगा। जो आपने पाप किए हैं उस पाप को धोने के लिए आपको खुद ही साबुन के द्वारा अपना कपड़ा धोना पड़ेगा। कैसे? आपका शरीर है, आपने पाप किया है, यानी आपका वस्त्र है, आपका सूट है, आप कीचड़ में गए तो आपने उसमें गंदगी लगाई है, तो और धोने का काम किसका है? आपका है। कैसे? वो कौन सा साबुन है? कह रहे सबसे पहले तो नामाभास का ही साबुन इसके लिए सबसे उत्तम है। नामाभास यानी कि निरंतर भगवान का भजन, कथाओं का गुणगान, एकाग्रता साथ कथा का सुनना, भजन में आनंद के साथ। हाँ? जब भजन करे ना, आनंद के साथ भजन करे। आप लोग करते ना आनंद के साथ भजन? कल बड़ा बढ़िया रात को हमारे जितने आचार्य लोग हैं आनंद के साथ आप नृत्य कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे तो शीशे में भी देख रहे थे कि मैं कैसा नाच रहा हूँ। हाँ जी, खिड़की के शीशे में देख रहे हैं। मैं वहां बाहर गया था, मैं आ नहीं पाया अंदर, मैं देखता रहा कि कितना आनंद हो रहा है। यूं देखें, अच्छा हाँ जी, हाँ मैं तुम्हें देखा है, अपने को दिखा रहा कि मैं कितना अच्छा हूं। और कुछ मोबाइल में, अरे किसको दिखा रहे हैं भाई तुम? मैं आप लोग का कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं जो देखा भाई वो बोल रहा हूं। मैं इसमें बुराई नहीं, आनंद लीजिए, कृष्ण के चरणों में हंसने का मौका मिलता है, नाचने का मौका मिलता है, नाचिए। पर हाँ, जब आप कभी नृत्य करें भगवान के भजनों में, हम सिर्फ भगवान को दिखाने के लिए ही नृत्य करें, संसार को दिखाने के लिए नृत्य ना करें। वो नृत्य भी आपको मीराबाई के भाव से कृष्ण तक पहुंचाएगा। वो नृत्य भी आपको ऐसा करेगा। भजन, कथा, नृत्य, ये सब साधन है परमात्मा की प्राप्ति के। भजन हम यूं दिखाने के लिए करेंगे कि हम कितना बढ़िया गला है, मैं कितना बढ़िया गाता हूं, या मैं कितनी बढ़िया कथा सुनाता हूं। और इस भाव से यदि मैंने तुम्हें रिझाने के लिए, श्रोतागण है उनको रिझाने की दृष्टि से यदि मैंने कथा कह दी, तो मैं नरक में जाऊंगा। मुझे कैसा क्या करना है? मेरे सामने जितने भी ये लोग बैठे, आप सब लोग बैठे हैं, आप कृष्ण हैं, मैं कृष्ण को ये कथा सुना रहा हूं। आप हंस रहे हैं तो कृष्ण हंस रहा है, आप प्रसन्न हो रहे हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। इस भाव से जब कथा सुनाएंगे और आप सुनेंगे तो आनंद हो जाएगा। और नृत्य का भी ऐसा ही है। अगर आप ये दिखाएं कि हम ऐसे नृत्य करके ये 4 लोग मुझे देखते रह जाएं, तो समझो आप संसार को रिझाने के लिए नृत्य कर रहे हैं। उससे आपको संसार प्राप्त होगा, मेरे कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। मनन कृष्ण के चरणों में लगा रहे, वही आपके पापों के नाश के लिए साबुन बना है। शुकदेव मुनि इस बात का वर्णन कर रहे हैं। और जो कथा में आप बैठे हैं, ये आपके वस्त्र की धुलाई हो रही है। हाँ जी, जोर से बोलेंगे। हाँ जी। बोलते ना कथा से क्या मिलता है? कथा से आपके पाप धुलते हैं। ये एक ऐसा धोबी घाट है, ये कथा का तट। जैसे गंगा तट पर स्नान करने के बाद समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। पर गंगा से स्नान करने के बाद यदि घर में आपने फिर वैसा ही कर्म कर लिया, तो जितना पाप तुमने गंगा जी में छोड़ा है, बरसातों के महीने में वापिस गंगा उस पाप को तुम्हारे सिर पर फेंक देती है। भीगते हैं ना पानी में तुम। हाँ जी। अब बोलते हैं ना कि आज पाप कर लिया, लोग गंगा नहाने चले जाते हैं। ओ महाराज गुरुजी, मेरे हाथ से कुत्ता मर गया, मैं गंगा चला गया। अच्छा ठीक है,
कृष्ण बलदेव भगवान की जय। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। और व्यक्ति की इनकम 10 रुपए की है, 50 रुपए की चीज मांगेंगे तो फिर वो चोरी करने लग गया। ध्यान देना, मुझे ये भी चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति के लोग हमेशा ही लांछन लगाते हैं, जिसकी व्यक्ति के अंदर तामसिकता होती है। ये खाना अच्छा नहीं बना, अच्छा तो खाने के लिए पिंड होता है, मरने के बाद वही दिया जाएगा। चावल जिसमें नमक ना मिर्च ना मसाला कुछ नहीं लगेगा, फिर वो खाने में अच्छा होगा। ध्यान देना, कभी भी भोजन के ऊपर ऐसा नहीं आक्षेप नहीं करना चाहिए गंदा बना है। भोजन कभी गंदा नहीं होता। स्वाद तो ईश्वर लेते हैं, हम तो प्रसाद लेते हैं। प्रसाद में कोई कमी नहीं होती, ऐसा व्यक्ति का भाव होना चाहिए। धर्म में माता पिता के ऊपर, पुराणों के ऊपर, गुरु के ऊपर, गौ के ऊपर और अपने धर्म के ऊपर कभी भी आक्षेप नहीं करना चाहिए। इन चीजों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो उसकी निंदा करता है, यज्ञों में कमी ढूंढता है। अच्छा इनका तो आंगन ही छोटा है, तो अपना आंगन दे दे। हाँ, उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं। आंगन दे दे फिर अपना, जितना है। कथा तो कर रहे हैं फिर भी। अच्छा नहीं, भोजन में आज ये ठीक नहीं था, अरे तूने कितने लोगों को घर में खिलाया है, कभी इस बात को सुन। चलो ये तो फिर भी खिला रहे हैं। यानी कि धर्म के ऊपर हमेशा संशयात्मक बुद्धि रहना, ये तामसिकता का प्रतीक है। कभी हम ऐसा ना करें। हम कृष्ण सात्विक हैं, वैष्णव हैं, तो हम उनके हैं, तो हम भी वैष्णव हुए। ऐसा भाव। और हमारा चोरी करने लग गया जामिन, आज तक हवन करता, आज चोरी करना शुरू हो गया। कई बार पकड़ा, लोगों ने पीटा उसको, मारा उसको, उसका रोज का काम बन गया। शाम को 8 बजे जाएगा, सुबह 8 बजे आएगा। रात को चोरी करेगा, डकैती करेगा, तलवार लेके चलेगा, बिना नहाए धोए निकलेगा और काली पट्टी माथे में बांध करके निकलेगा। जो भी जाता है खुंकार आवाज में बोलता है। जो भक्त अजामिल था, आज वो क्या हो गया, दुष्ट अजामिल हो गया। एक दिन क्या हो गया, चतुर्मास के उस दिव्य यात्रा में महात्मा लोग निकल गए। गलती से घूमते घूमते उस गांव में आ गए जहां पर अजामिल था। मान लो अजामिल का गांव कहीं ऐसे ऊपर है और रोड नीचे है। वहां से महात्मा किसी गांव वाले से पूछ लिया कि यहाँ कोई भक्त हैं। कह रहे क्या करना बाबा, भक्त से। कह रहे भक्त के घर में राम भजन होता है, इसलिए कोई भक्त का गांव है, कोई यहाँ पर ऐसा लोग रहता है, कोई परिवार ऐसा रहता है जहाँ पर भजन होए। उन्होंने मजाक कर दिया। कह रहे हाँ एक भक्त रहता है। कौन? कह रहे अजामिल। उनको पता है कि अजामिल खूंखार है, आज कैसे पीटेंगे इनको। महात्मा ने कहा ठीक है। ढूंढते ढूंढते आ गए महात्मा कि अजामिल, भक्त अजामिल कहाँ है। गांव में बोला अजामिल तो है पर भक्त नहीं है। कह रहे हमारी तो सब भक्ति है। अब दिन में आए, अजामिल सोया था और शाम के वक्त तक ढूंढते गए। ध्यान देना, अजामिल के उस घर को ढूंढते गए शाम तक। अजामिल घर से नींद से उठा, जागा और निकल गया चोरी करने के दृष्टि से। अजामिल के जाते ही उसके घर में महात्मा आ गए। महात्मा ने अलख जगाया। जो वैश्य है वो बाहर आई। कौन है? करे बाबा है, महात्मा है, हम भिक्षाम दे ही। करे बेटी भिक्षा दे दो। बेटी कहते वैश्य का मन परिवर्तित हो गया। ध्यान देना, अगर आपने दुष्टों से अच्छी बात भी कर दी ना, कई बार उसका मन परिवर्तित हो सकता है। हम क्या करते हैं, दूसरों ने गाली दी, हमने भी गाली दी, फिर दोनों में झगड़ा हो गया। कभी अगर कोई आपको कोई गाली देना, उससे एक बार हाथ जोड़ के एक बार कोशिश करना कि भैया जी बताओ क्या हो गया। थोड़ा मन में उसका ना जो गुस्सा कम हो जाएगा।
बेटी हम महात्मा हैं, हम ढूंढते ढूंढते आपके घर को सुबह से ढूंढ रहे हैं, अब पहुंचे। ये अजामिल, भक्त अजामिल का घर है क्या? हाँ भक्त अजामिल का तो है, पर वो भक्त नहीं, वो चोर है। वैश्य ने बोल दिया, बेटी कोई बात नहीं, हमें इस चीज की चिंता नहीं है, हमें आश्रय मिलेगा। कह रहे हाँ मिलेगा। कह रहे अंदर तो नहीं मान सकती मैं, क्यों? क्योंकि जो मेरा पति है अजामिल वो खतरनाक है। हमारे सामने आंगन में पीपल का वृक्ष है, वहां तुम बैठ जाओ, मैं आपको पानी और अन्न वहीं दे दूंगी, वहां तुम खाओ पकाओ अपना। कह रहे ठीक है। रात्रि में विश्राम वहीं किया, पूरी रात चिंता करते रहे महात्मा लोग, क्या हमने इसके घर का अन्न खा लिया, इसके घर का जल पी लिया, अगर हमने अब भी इस व्यक्ति को नहीं सुधारा तो हमें तो पाप लगेगा। ध्यान दीजिए इस बात का, अगर हमने आपके घर का अन्न खाया है, हमें हर रोज सुबह शाम जब भी याद आए परमात्मा की, हमें यही बोलना पड़ता है, प्रभु जो हमारे रगों में इनके अन्न के द्वारा जो शरीर में खून बना है, इसका प्रायश्चित यही है प्रभु कि इन सब लोगों के मन में, इनके घर में कृष्ण की ही स्थापना हो जाए, इनको कृष्ण मिल जाए, तभी उस अन्न का प्रायश्चित होगा, नहीं तो अन्न भी हमारा अनर्थ करेगा। आपने कैसे कैसे कमाया है अन्न, कैसे कैसे आपने अन्न लिया है, कैसे कैसे देकर के आप दक्षिणा देते हैं, सब लोगों की बात कह रहा हूं मैं। उसके बावजूद भी यदि हमने आपके लिए ऐसी प्रार्थना नहीं की तो वो अन्न हमारे विनाश का कारण बनेगा। महात्मा ये सोच लगे है तो दुष्ट, लेकिन फिर भी अन्न हमने इसके घर का खा लिया, अगर इसके लिए हमने कोई सुधने के लिए प्रसाद नहीं दिया तो हम तो अधोगति में जाएंगे। प्रातःकालीन की बेला हुई, अजामिल आया, क्योंकि सुबह वो आ जा रहा था, और एकदम से महात्मा के ऊपर टूट पड़ा। भाई बाबा किसने बैठाया तुम्हें यहाँ पे? कांपे, थर थर कांपे, और तलवार निकाली, तुम्हें पता नहीं मैं एक ही बार में सबकी गर्दनें काट सकता हूँ। महात्मा ने कहा बेटा तुम बहुत ताकतवर हो, तुम काट सकते हो, पर हमें अपनी मर्जी से नहीं रहे, आपकी धर्मपत्नी ने ही हमें यहाँ पर ठहराया है। धर्मपत्नी ने, क्योंकि अपनी धर्मपत्नी से डरता है। तब तक वो वैश्या बाहर आ गई, उसने आवाज गए रुक जा, मैंने डराया महात्मा को, डरता था, उसने तलवार अपने म्यान में रख लिया और वापिस चला गया। महात्मा ने सोचा है तो खतरनाक, सुधारना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ युक्ति निकालते हैं। महात्मा लोग महाराज उस वैश्या के आंगन तक, आंगन से आए यानी कि दरवाजे तक आए, देहली तक आए, कहा बेटी हम जा रहे हैं, अब कुछ दक्षिणा दे के जाओ। अजामिल फिर क्रोधित हो गया, अरे राशन हमारा खाते हैं, रुकते भी हमारे आंगन में है, अब दक्षिणा मांग रहे हो? ऐसी दक्षिणा दूंगा जिंदगी में कभी दक्षिणा नहीं मांगोगे, यूं बोल दिया। महात्मा ने बोला हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई अन्न नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हारा घर का जो अन्न खाया उसका मैं प्रायश्चित करना चाह रहा हूँ। क्या प्रायश्चित है उसका? फिर अगर तुम दक्षिणा मुझे देना चाहते हो तो एक ही दक्षिणा रहेगी, जो बेटी तुम्हारे गर्भ में बेटा पल रहा है, वैश्य को कहा जब इसका जन्म हो जाएगा इसका नाम नारायण रखना। क्या बोला जी? नारायण रखना, बस यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल ने बोला चलो ठीक है ये तो कर लेंगे, कम से कम कुछ देना तो नहीं पड़ा, ये कर लेंगे। महात्मा वहां से निकल लिए। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कालांतर में उसके घर में, उस अजामिल के घर में, उस वैश्य के गर्भ से 9वें पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा के कथन की स्मृति आ गई, वचनों की स्मृति आ गई, तुरंत नामकरण हुआ और नामकरण किया नारायण के नाम से। और नारायण सबसे छोटा बेटा हो गया, बाकी तो 8 बेटे और थे। अब जब जाए नारायण इधर आ जा, नारायण बैठो, नारायण पानी पियो, हाँ? नारायण 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 बोलते गए, उसकी माला जो 108 बार नारायण बोलते उससे एक माला पूरी हो गई। बेशक बेटे को पुकारा है, लेकिन कृपा किसकी हो रही है? नारायण। इससे मतलब नहीं होता भगवान को कि आप बेटे को पुकार रहे हैं या नारायण को पुकार रहे हैं। भगवान ने बोला ये नारायण जो तुम्हारा बेटा ये तो अभी 2-4 सालों से है, 10 साल 20 साल से नाम नारायण है, मेरा नाम तो अनादिकाल से नारायण है, असली नाम तो यही है, ये तो डुप्लीकेट है, असली तो मैं हूँ, ओरिजिनल तो मैं हूँ। नारायण इस बात को ऐसा मानते हैं। और बड़ा हुआ वो नारायण, मोह हो गया अजामिल को अपने उस बेटे नारायण से। एक दिन वो बहुत बीमार हुआ, मरणासन पर पड़ गया, शैया पर पड़ गया। जब शैया पर व्यक्ति पड़ता है सबसे पहले उसका कंठ अवरुद्ध होता है, गला घुट जाता है, से प्राण निकल रहे हैं, एक सांस आ रही है, छूट रही है, सांस आ रही है, उसका भी तो आंखें एक तरफ हो जाती है उस व्यक्ति की। और मरणासन पर पड़ा और यमदूत आए,
यमदूतों ने यमपाश लाया। यमपाश कैसा होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। लोहे की ऐसी चेन होती है, बिल्कुल भारी चेन, भारी, और उसमें से कुंडे लगे रहते जो चुभते हैं। उस कुंडे को यूं कर उस चेन के द्वारा ऐसे गले को बांधा जाता है, तभी व्यक्ति के जो कंठ है ना बंद हो जाता है, जुबान को, तो जुबान रुक गई उसकी। सुना है ना आप लोगों ने, जुबान रुक गई। अच्छा अब समय कम है ऐसा बोलते हैं। जुबान रुकने का मतलब यमदूतों ने पाश बांध लिया, कंठ उसका अवरुद्ध हुआ, और गलती से थोड़ा सा स्मृति आई किसकी, अपने बेटे की। मरते हुए किसकी स्मृति आई जी, बेटे की। किस बेटे की, उस नारायण की। जोर से पुकारा नारायण। नारायण से बोलते ही क्या हो गया, जो चेन लगी थी ना लोहे की, यमपाश लगा था, वो ढीला हो गया। फिर बोला नारायण, फिर ढीला हो गया, फिर बोला नारायण, फिर ढीला हो गया, और चौथी बार जैसा नारायण ने बोला, जो यमपाश था वो टूट गया। हाँ? नारायण के 4 बार बोलने से यमपाश टूट गया। पर नारायण वो परमात्मा के लिए नहीं बोल रहा था, किसके लिए बोल रहा था, बेटे के लिए, क्योंकि ज्यादा मोह उसका बेटे से हो, छोटे बेटे से हो गया था। और यमदूत देख रहे कि ये क्या हो गया, हमारा पाश ही टूट गया। यमपाश तो कभी टूटता ही नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक फंदा है, फिर भी टूट गया। तब तक देवदूत आ गए, नारायण के दूत आ गए। नारायण के दूत आए, यमदूतों को कहा इसने 4 बार नारायण बोल दिया है, अब इसको तुम ले नहीं जा सकते। यमदूतों ने बोला तुम कौन है, हम नारायण के पार्षद है, इसने हमारे नारायण भगवान को पुकारा है मरते समय में, इसलिए अब इसके सब पाप खत्म हो गए हैं, अब तो इसको अपने यहाँ ले जाएंगे, बैकुंठ ले जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, इसने जिंदगी भर में पाप ही किया, महात्मा का तिरस्कार किया है, अत्याचार किया है, इसने चोरी डकैती की है, इसको तो यमदूत, हम यमदूत है, हम यमपुरी ले जाएंगे। नारायण ने कहा ज्यादा मत बोलो, नारायण के पार्षदों ने कहा ज्यादा मत बोलो, ये तो हमारा आदमी है। आपस में झगड़ा हो गया यमदूतों का और नारायण के दूतों का, पार्षदों का आपस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और वो जो अजामिल है वो इस दृश्य को देख रहा है, वो देख रहा है, झगड़े को भी देख रहा है, बातचीत को भी देख रहा है, वो सब सुन रहा है। वो परेशान हो गया इस बात को देख के कि मैंने तो गलती से नारायण बोला, मैं तो अपने बेटे को बोला है। अगर बेटे के नाम लेने मात्र से यम का यमपाश टूट सकता है, यदि मैंने वास्तव में ही सचमुच में ही दिल से भगवान का नाम नारायण लिया होता, शायद आज यमदूतों की जगह मुझे नारायण ही लेने आते। ऐसा आभास हुआ। अब महाराज झगड़ा हुआ, पिट करके वहां से भेज दिए। तब तक क्या हो गया, नारायण के पार्षदों ने प्रणाम किया किसको, अजामिल को। अजामिल की मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु ना होने कारण से अब यमदूत चले गए यमपुरी, और इधर से चले गए कौन, नारायण के पास से चले गए नारायण के धाम। अब वैराग्य हुआ, ठोकर लगी ना संसार की, अब उसको वैराग्य हो गया। आज के बाद उसने यूं कान पकड़े, मैं अपनी जिंदगी में कोई भी अपराध नहीं करूंगा, और मैं तो आज के बाद सिर्फ नारायण का ही भजन करूंगा। कहते हैं शुकदेव मुनि, जो व्यक्ति नारायण 4 शब्द है, जो एक बार में भी गलती से किसी ने नारायण नाम का शब्द ले लिया, जुबान से ले लिया, तो समझ लेना आपने 4 धाम तीर्थ यात्रा का पुण्य अपने घर में ही पा लिया। ऐसा भगवान बोलते हैं। यही बात संबंध जोड़ने की है भगवान से। बेटे का नाम रखिए, चाहे कुछ भी तुमने नाम रखा है, पर अपनी भाषा में अपने घर का नाम कुछ ऐसा रख लिए उसका जिससे कि जो परमात्मा से जुड़ता हो। राम बोल दीजिए उसको, कृष्ण बोल दीजिए उसको, गोपाल बोल दीजिए उसको, गोविंद बोल दीजिए उसको, नारायण बोल, कुछ भी बोलो, पर कुछ तो बोलो। अगर तुम माला नहीं कर सकते हैं, पर कम से कम उस बेटे का नाम लेते लेते भी तुम्हारी माला ही पूरी हो जाएगी। और गलती से उस बेटे से तुम्हारा मोह भी हो गया, अजामिल की तरह अगर तुमने संसार में तुम फंस भी गए, गलती से उस बेटे की स्मृति के अनुसार मुंह से गलती से यदि आपका भगवान का नाम निकल गया, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा नामाभास की महिमा है, और यही नामाभास व्यक्ति को इस संसार से दूर ले जाती है। तो कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। तो ऐसी इस प्रकार से शुकदेव मुनि कह रहे हैं
कि व्यक्ति को अपने नाम का आभास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उसी के अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति इस धराधाम से कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाता है। भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान नाम का गुणगान करें। आज की कथा का विश्राम यहीं करेंगे। कल भागवत जी का चतुर्थ उत्सव है। कल भागवत जी के अंतर्गत मेरे बाल कृष्ण प्रभु का जन्म उत्सव होगा। आप सभी लोग कल आनंद के साथ आना। देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की। भाई बो भाई बो मनमोहन मदन मुरारी है, जन जन का पालनहारी है। गण का पालनहारी है, गण गण का पालनहारी है। मनमोहन मदन मुरारी है, जन जन का पालनहारी है। जन जन का पालनहारी है, जन जन का पालनहारी है। ये दिन उस पर ही आता है, ये दिन उस पर ही आता है, जब सूरत देखो मोहन की। ये दिन उस पर ही आता है, जब सूरत देखो मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देख। घुंघराली लट मुख पर लटके, कानों में कुंडल है जल की। कानों में कुंडल है जल की, कानों में कुंडल है जल की। घुंघराली लट मुख पर लटके, कानों में कुंडल है जल की। कानों में कुंडल है जल की, कानों में कुंडल है जल की। वो मंद मंद मुस्काती, वो मंद मंद मुस्कुराता है, जब सूरत देखो मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखो मोहन की। जाने क्या हो जाता है, जब सूरत देखो मोहन की।
अंदाज निराले मिटाते जीवन के दुख दर्द मिटाते जीवन के दुख दर्द मिटाते जीवन के मेरा रोम रोम हर्षाता है मेरा रोम रोम हर्षाता है जब सूरत देखूं मोहन की मेरा रोम रोम हर्षाता है जब सूरत देखूं मोहन बिना पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की दिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की गाने की सेवा ढूंढते हुए हरि जय हो हरि बोल। पानी में सरस विचार सरल आंखों में है अंदाज उमंग आंखों में है अंदाज उमंग आंखों में है अंदाज उमंग पानी में सरस विचार सरल वाणी में है अंदाज उमंग आनंद नंद बरसाता है आनंद आनंद बरसाता है जब सूरत देखूं मोहन की आनंद नंद बरसाता है जब सूरत देखूं मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की 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 बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की ना जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की देखूं मोहन की